हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स डिकोड। इस लेक्चर में हम लोग साल भर के जो भी प्लेसेस इन न्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। आप अपना एटलस कैरी करके रखिएगा, एटलस से आपको बेनिफिट रहेगा ताकि आप प्लेसेस को और अच्छे से डीपली समझ पाएं। राइट, और ध्यान से देखते जाएंगे प्लेसेस को। अच्छा, एक चीज और, अभी ना बताया गया है कि क्यों ये प्लेस न्यूज में है, तो हमें ये भी टेक केयर करना है कि क्यों ये प्लेस न्यूज में है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किसी एक जगह पे ऐसी सिचुएशन चल रही है, यहाँ यहाँ ये हो गया है, तो ये जगह कौन सी है जहाँ पे ये सब हुआ है, ऐसा क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे नगोर्नो कारबाख रीजन के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा आपका अजरबैजान, ये रहा आपका अर्मीनिया। ठीक है, अब अजरबैजान में ही ये आपका रीजन है नगोर्नो कारबाख। दरअसल अर्मीनिया कहता है कि ये हमारा रीजन है, अजरबैजान इस पे अपना क्लेम करता है। और अगर हम देखें ना ऑथेंटिक तरीके से ऑफिशियली, तो अजरबैजान का ही हिस्सा इस रीजन को जो है वो माना जाता है। तो जो रशियन पीस कीपर हैं वो इस रीजन से अब निकलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अजरबैजान ने इस पे पूरा अपना क्लेम किया है और ये कहा है कि ये अर्मीनियन सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट यहाँ चलाई जा रही है, जिसमें रशिया सपोर्ट कर रहा है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये रीजन है आपका नगोर्नो कारबाख, ये अजरबैजान का ही हिस्सा है। तो दरअसल जो अर्मेनिया वाले हैं वो इस रीजन को इस नाम से नहीं जानते, वो इस रीजन को बोलते हैं कि इसका नाम है आर्टसक। क्या नाम है? आर्टसक। लेकिन एक्चुअल में अजरबैजान इसको नगोर्नो कारबाख कहता है। तो आपसे आर्टसक भी पूछा जा सकता है। दरअसल ये एक लैंड लॉक्ड माउंटेनियस रीजन है, पर्वतों से घिरा हुआ है। ऑफिशियली ये अजरबैजान का ही पार्ट है। आगे हम बात कर, अच्छा एक चीज और यहाँ देखिए ध्यान से, ये अजरबैजान है आपका, फिर ये आपका अर्मेनिया है, तो यहाँ फिर से अजरबैजान है। तो इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि अजरबैजान का जो है वो जॉर्जिया से बॉर्डर है, रशिया से बॉर्डर है, ईरान से बॉर्डर है, टर्की से भी बॉर्डर है, क्योंकि यहाँ पे भी इसका कुछ हिस्सा है। यहाँ ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, यूक्रेन की बात करेंगे, यूक्रेन का कैपिटल कीव है। अच्छा, कैपिटल भी ध्यान रखते जाइएगा ना, ये रहा आपका यूक्रेन, ये रहा इसका कैपिटल। तो रशियन मिसाइल जो है उन्होंने यूक्रेन के स्नेक आइलैंड, जिसको हम जिमनी आइलैंड कहते हैं, उस पर अटैक किया है, इसलिए ये आपका न्यूज में था। और ये ब्लैक सी के अंदर लोकेटेड है। ये आपका यूक्रेन है, ये नीचे आपका ब्लैक सी है, ये रहा स्नेक आइलैंड, ये सिवस्तपोल है। और ये जो आपको रेड कलर में मार्क दिख रहा है ना, ये दरअसल यूक्रेन का ही हिस्सा करता था, हिस्सा हुआ करता था। हमने देखा था ना क्रीमिया पेनिसुला, इसको रशिया ने हथिया लिया था 2014 में। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे आपका लुहानस्क हो गया, डोनेत्स्क हो गया, फिर आपका मरियोपोल हो गया, मिलिटोपोल हो गया, कर्च स्ट्रेट ब्रिज हो गया यहाँ पे। ठीक है, जो कि ब्लैक सी से आगे चल के कनेक्ट होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पे जो आपको मार्क करके रखनी है। और यहीं पे आपका सी ऑफ अजोब है, एटलस आप देखेंगे तो सी ऑफ अजोब भी आपको दिखेगा। तो ये रीजन अब रशिया के पास है, क्रीमिया पेनिसुला का, लेकिन पहले ये आपका किसके पास हुआ करता था? यूक्रेन के पास हुआ करता था। और यहाँ आपको निप्रो रिवर जो है वो दिख रही होगी, जो यहाँ पे फ्लो होके गिरती है। तो अगर देखें यूक्रेन को, ईस्टर्न यूरोप में आता है। अब ये बॉर्डर किससे शेयर करता है? बेलारस से, रशिया से। फिर आपका पोलैंड जो है वो उसके साथ कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता। 1 सेकेंड, हाँ पोलैंड से भी बॉर्डर शेयर करता है। ये रहा आपका यूक्रेन, पोलैंड से बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ मोल्दोवा से बॉर्डर शेयर करता है, रोमेनिया से बॉर्डर शेयर करता है। फिर इस तरफ में अगर आप आएंगे, 1 सेकेंड, ये रहा यूक्रेन। हाँ, इस तरफ में जब आप आएंगे तो यहाँ हंगरी, स्लोवेकिया, इन सब कंट्रीज के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है। वाटर अगर बॉडीज देखें तो जैसे मैंने आपको बोला, सी ऑफ अजोव है वाटर बॉडी, साथ में ब्लैक सी जो है वो भी आपकी यूक्रेन के साथ वाटर बॉडी लगती है। नॉर्थ स्ट्रीम की बात करेंगे तो नई स्टडी ये कह रही है कि मिथेन की गैस जो है वो बाल्टिक सी में डिसॉल्व हो गई है, क्योंकि नॉर्थ स्ट्रीम की जो पाइपलाइन थी वो डैमेज हो गई। दरअसल रशिया से बहुत सारा ऑयल कह लीजिए, है ना, नेचुरल गैस कह लीजिए, वो एक्सपोर्ट होता है। ये जो एक्सपोर्ट रशिया से होता है गैस, ये यूरोप में जाता है, और ये जाता है एक पाइपलाइन से। ये आप देख रहे हैं ये पाइपलाइन, इस पाइपलाइन के थ्रू, ये समुद्र से ही पाइपलाइन जा रही है, इस पाइपलाइन के थ्रू यूरोप के पास, यूरोप में आपका जर्मनी भी आता है, यूरोप के पास आपका पहुंचता है ऑयल। और इसी यही पाइपलाइन का नाम है नॉर्ड स्ट्रीम। जब रशिया यूक्रेन से युद्ध करा तो ये कहा जा रहा था कि नॉर्थ स्ट्रीम से अब रशिया से व्यापार नहीं किया जाएगा। अब ये नॉर्थ स्ट्रीम जो है वो एक्सप्लोड हो गई है। तो ये बाल्टिक सी है आपका, यहाँ पे फिनलैंड, स्वीडन के पास, बिल्कुल ये पूरा एरिया बाल्टिक सी का है। तो बाल्टिक सी में ये एक्सप्लोजन हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारा मिथेन कहा जा रहा है कि यहाँ रिलीज हुआ होगा। तो नॉर्थ स्ट्रीम एक नेटवर्क है ऑफशोर पाइपलाइन का। ये 1 और 2 दो हिस्सों में बांटी गई है। ये रशिया से नॉर्दर्न जर्मनी की तरफ नेचुरल गैस सप्लाई करती है, और यहीं पे आपका ये बाल्टिक सी है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये तीनों कंट्रीज जो हैं ये बाल्टिक सी के बिल्कुल किनारे पे हैं, तो इनको बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं, बाल्टिक स्टेट्स। फिर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है। इन तीनों कंट्रीज को आपस में क्या कहते हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, क्या उनमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये 3 ही कंट्रीज आते हैं, या कोई और कंट्री भी आता है, या इन तीनों के अलावा, या इन तीनों को छोड़ के कोई और कंट्री आता है? ये आपका क्वेश्चन है। गूगल से प्लीज सर्च कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।
अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन देती हूँ, आंसर मैं आपको यहाँ पे भी बता सकती हूँ, लेकिन कुछ एफर्ट खुद से कीजिए, क्योंकि जब आप खुद सर्च करेंगे और पढ़ेंगे ना, तो उसको कभी भी नहीं भूलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला। आगे बात करेंगे हम लोग कुर्स्क रीजन की। ये आपका रशिया के अंदर है। रशिया ने यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। तो अगर इसका लोकेशन देखें तो ईस्टर्न यूरोपन जो आपका प्लेन है वहां आता है। यूक्रेन के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। यहाँ से रिवर निकलती है आपकी नाइपर और डॉन, और फिर आगे ब्लैक सी में नाइपर गिरती भी है। और रशिया का जो सदर्न रिपब्लिक है, आपका डेजिस्तान का एरिया, वहां पे आर्म्ड मिलिटेंट अटैक जो है वो भी लॉन्च किया गया है। अब ये एरिया पूछा जा सकता है किस कंट्री में है, राइट। लेबनान की बात करेंगे। लेबनान का जो कैपिटल है वो आपका बेरत है। रिसेंटली इजराइल का जो ऑफेंसिव एक्शन है हेजबुल्लाह के अगेंस्ट, वो काफी इंटेंसिफाई हो गया था, जिसकी वजह से साउथ लेबनान में बहुत सारी जो ट्रूप्स हैं वो तैनात करनी पड़ी। तो देखिए लोकेशन आप देखेंगे तो ये मेडिटेरेनियन सी है इधर, इसके साथ लेबनान का बॉर्डर शेयर होता है, और सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर होता है। नीचे इजराइल है, उसके साथ भी बॉर्डर शेयर होता है। मैरीटाइम बाउंड्री जो है वो सिप्रस के साथ लगती है। सिप्रस एक तरीके का आइलैंड है, ठीक है, तो उसके साथ भी थोड़ा बॉर्डर जो है वो लगता है इसका। बाल्टिक सी की बात करते हैं। ये रहा आपका बाल्टिक सी। हम ऑलरेडी इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया की बात कर चुके हैं। तो बाल्टिक सी जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का ही आर्म है, एक्सटेंडेड आर्म। तो यहाँ आपको डेनमार्क दिख रहा है, इसी तरफ में आपका जो है डेनमार्क है, फिर यहाँ पे आपका यूके है, ठीक है, और यहाँ यूके के ऊपर नॉर्थ सी है, फिर यहीं पे आपका अटलांटिक ओशियन है, यूके के इस तरफ अटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो अटलांटिक ओशियन का एक खिंचा हुआ आर्म नॉर्थ सी है, यहीं से आगे एक्सटेंडेड आर्म बाल्टिक सी है। तो ये जो बाल्टिक सी है ना, ये नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट कहाँ से होता है, डैनिश स्ट्रेट से। ये डैनिश स्ट्रेट यही है, इधर भी है इधर भी है। तो ये स्ट्रेट एक नहीं है, इसीलिए ये लिखा हुआ है डैनिश स्ट्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ से ये कनेक्ट करती हैं आगे चल के अटलांटिक ओशन को। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनलैंड ब्रैकिश सी है। ब्रैकिश सी जो है उसका पानी ना तो कम्प्लीटली सॉल्टी होता है, ना ही कम्प्लीटली फ्रेश होता है, मिड में कहीं होता है। इसकी सैलिनिटी थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू द डीप सैलाइन वाटर। तो इनलैंड ब्रैकिश वाटर का आपका सी है। इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ देखेंगे गल्फ ऑफ बोथनिया भी है। आगे चलते हैं। अच्छा, बाल्टिक सी के बॉर्डर कंट्रीज देख लीजिए। जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, लिथुआनिया हो गया, लाटविया हो गया, इस्टोनिया हो गया, फिर उसके बाद आपका फिनलैंड हो गया, यहाँ पे स्वीडन हो गया, और यहाँ पे रशिया भी है। रशिया, ठीक है, जो आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, पर आप मैप में वहां देखेंगे तो रशिया का भी कुछ हिस्सा बाल्टिक सी के साथ डायरेक्टली आपका बॉर्डर में लगता है। आगे बात करेंगे टर्की की। कैपिटल अंकारा है, टर्की भी बोल सकते हैं। इन्होंने स्ट्राइक लॉन्च करी है इराक और सीरिया में, क्योंकि वहां पे कुर्दिश मिलिटेंट रह रहे हैं। दरअसल वहां पे कुर्दिश जो है ना लोग, वो कुर्द लोग कह लीजिए, वो अपना अलग कंट्री डिमांड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें अलग कंट्री करके दो, तो इसीलिए यहाँ पे स्ट्राइक जो है वो लॉन्च की गई। तो ये एक छोटा सा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है टर्की का। अगर आप देखेंगे, ये रहा आपका टर्की, ये रहा कैपिटल अंकारा। तो जो बाल्कन पेनिनसुला है आपका, ये टर्की जो एक तरीके से पेनिनसुला कंट्री है। ऐसे देखिए टर्की है पूरा, तीनों तरफ से पानी है। ये मेडिटेरेनियन सी, ये आपका सिप्रस रहा, ये मेडिटेरेनियन सी हो गया, फिर यहाँ पे ऊपर एजियन सी हो गया, ये ब्लैक सी हो गया, तीनों तरफ से पानी से घिरा है। इसको बोलते हैं, ये पूरा बाल्कन पेनिनसुला पे लोकेटेड है। ये जो रीजन है इसको ईस्टर्न थ्रेस भी कहते हैं, इस एरिया को। इसका जो बड़ा पोर्शन है टर्की का, उसको एनाटोलिया या एशिया माइनर कहा जाता है, और ये वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है। मतलब इसका जो इस तरफ में हिस्सा है वो आपका एनाटोलिया या एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। अब आप यहां से एक चीज ध्यान देंगे कि मेडिटेरेनियन सी को अगर ब्लैक सी से जोड़ना हो तो कैसे जुड़ेगा। मेडिटेरेनियन सी, फिर यहाँ से आपका आजियन सी, ठीक है, ग्रीस के पास, और यहाँ एक बिल्कुल बारीक सा स्ट्रेट है जिसको डार्डेनल्स स्टेट कहते हैं। फिर यहाँ एक छोटा सा समुद्र है, इसको बोलते हैं सी ऑफ मारमारा। फिर सी ऑफ मारमारा और आगे है ब्लैक सी, इनके बीच में यहाँ पे जो स्ट्रेट है इसको बोलते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये कनेक्टिविटी आपको ध्यान रखनी है। और यहीं पे सी ऑफ मारमारा है यहाँ पे, और फिर बॉस्फोरस स्टेट है, ये ब्लैक सी से कनेक्ट हो गए। ये है आपका क्रीमिया पेनिनसुला जो हमने देखा था, और ये रहा आपका सी ऑफ अजोव जो मैंने आपको बोला था। ये आपका ऊपर यूक्रेन है, हमने देखा था। क्रीमिया पेनिनसुला को रशिया ने हथिया लिया है। ये आपको इस तरीके से कनेक्टिविटी जो है वो आपकी एटलस में मार्क करनी है। तो बॉर्डर्स में अगर देखें, कंट्री अगर बॉर्डर में देखें टर्की के, तो आप यहाँ पे पूरे कंट्रीज आपको ध्यान से नहीं नजर आएंगे, अपने एटलस में मार्क कर लीजिए। आपका जॉर्जिया हो गया, फिर आपका अर्मेनिया हो गया, उसके बाद अजरबैजान हो गया, फिर आपका ईरान, इराक, सीरिया, बुल्गारिया और ग्रीस, ये बॉर्डर शेयर करते हैं। वाटर बॉडी हमने देख ली, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी और एजियन सी। गल्फ ऑफ एडन की बात करेंगे। पायरेट्स के द्वारा गल्फ ऑफ एडन में अटैक किया गया। तो गल्फ ऑफ एडन कहाँ पे है, ये आपका ये रहा आपका रेड सी, ठीक है। रेड सी आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्ट की साइड में दिखेगा आपको। फिर यहाँ सोमालिया के पास गल्फ ऑफ एडन है, और यहीं पे इस तरफ आ जाएंगे तो आपका अरेबियन सी है आगे चल के, और इस तरफ में आपका इंडिया है।
तो गल्फ ऑफ एडन डीप वाटर बेसिन है, जो कि एक लिंक है किसके बीच में, रेड सी के बीच में और अरेबियन सी में। देखिए यहाँ रेड सी है, इधर मैंने बोला अरेबियन सी है, तो इसको कनेक्ट कौन कर रहा है, गल्फ ऑफ एडन। ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा, हमें पता होता है, आंखों के सामने ही आंसर होता है, पर हम ध्यान से नहीं देखते ना, तो इसलिए थोड़ा सा वो हो जाता है, मिस हो जाता है हमारे से क्वेश्चन। अब बात करते हैं सोमालिया की। अच्छा, यहाँ से ना पर्शियन गल्फ का भी लोकेशन ध्यान रख लीजिए। पर्शियन गल्फ का नाम पर्शिया के नाम से है, पर्शिया हम ईरान को बोलते थे ना, तो इस तरफ में ये ईरान ही है ना। और ये आपके मिडल ईस्ट वाले नेशन है, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान। अब बात करते हैं सोमालिया की, जिसका कैपिटल मोगादिशु है। ये रहा आपका सोमालिया। इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वो भी कहते हैं। एक कंट्री को हॉर्न ऑफ अफ्रीका नहीं कहते, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज आते हैं, पर ये हॉर्न जैसा पर्टिकुलरली जो इसका नाम पड़ा है ना हॉर्न जैसा, वो सोमालिया की शेप की वजह से ही पड़ा है। कैपिटल मोगादिशु है। यहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिविलियन का डेथ हो गया। इसका अगर देखें बॉर्डरिंग नेशंस तो जिबूती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इथोपिया है, ये रहा आपका इथोपिया। इथोपिया का ही एडिस अबाबा कैपिटल है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, आंसर यही दे दिया मैंने आपको, एडिस अबाबा। अब देखिए फिर कीनिया है आपका, ये रहा बॉर्डरिंग। और वाटर बॉडी अगर देखिए तो गल्फ ऑफ एडन और इंडियन ओशन, क्योंकि ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है ऊपर हमने देखी थी ना, ये देखिए ये क्या है, गल्फ ऑफ एडन कहाँ पे लग रही है, सोमालिया के ऊपर। तो गल्फ ऑफ एडन हो गया, इस तरफ अरेबियन आपका सी हो गया। अरेबियन सी मोटा मोटा इंडियन ओशन का ही हिस्सा है, ये रहा अरेबियन सी है ना, तो इसीलिए इंडियन ओशन। आगे बात करेंगे अबू मूसा आइलैंड के बारे में। ईरान ने चाइना के इन्वॉय को समन किया है, क्योंकि चाइना और यूएई का एक स्टेटमेंट आया था कि ईरान की जो अबू मूसा आइलैंड पे सोवरेंटी है वो गलत है, ईरान का उस पर कोई हक नहीं बनता, तो इससे थोड़ा सा कंफ्लिक्ट होने का चांस है। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये आपका यूएई है, इसमें आपको थोड़ा घुमाया गया है। आप जब देखेंगे आपको ऐसे करके दिखेगा। तो पर्शियन गल्फ ये रहा, एटलस के ऊपर देखेंगे तो ये रहा अबू मूसा। तो अबू मूसा अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे किसके बीच में कंफ्लिक्ट है, ईरान और यूएई के बीच में, क्योंकि दोनों अपना अपना क्लेम इसके ऊपर बोल रहे हैं। क्योंकि ईरान कह रहा है कि 1971 से ये हमारा ही हिस्सा है। यहाँ आपका गल्फ ऑफ ओमान है, फिर गल्फ ऑफ ओमान से इस तरफ आ जाते हैं तो आपका अरेबियन सी का हिस्सा आ जाता है इंडिया की तरफ में। और गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये भी आपको ध्यान रखना है। ईरान का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है बंदर अब्बास, यहाँ पे ऑयल वगैरह भी खूब एक्सपोर्ट किया जाता है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यहाँ का यही है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल पास का आपका पोर्ट है जो अबू मूसा है। तो जो इसको जो कब्जा करेगा तो आगे चल के कह सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी कब्जा कर सकता है, मतलब उसका इन्फ्लुएंस रहेगा यहाँ पे, इसीलिए इसको लेके कंफ्लिक्ट चल रहा है। सेनकाकू आइलैंड की बात करेंगे। एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जापान और यूएसए ने रिलीज किया है कि जो सेनकाकू आइलैंड है उसके ऊपर चाइना अपना क्लेम नहीं दे सकता। दरअसल सेनकाकू जो आइलैंड है वो जापान और चाइना के बीच में कंफ्लिक्ट का कारण है। ये आपका चाइना, ठीक है। यहाँ पे आपका सॉल है, ये किसका कैपिटल है, साउथ कोरिया का। एटलस में देखेंगे तो दिखेगा। तो साउथ कोरिया के ही बिल्कुल यहाँ पे इस तरफ में है जापान, जापान के अलग अलग आइलैंड्स हैं। तो लास्ट में यहाँ पे है सेनकाकू द्वीप आइलैंड, ठीक है। और ये ताइवान से ऊपर में है। तो यहाँ पे चाइना कह रहा है हमारा क्लेम है, जापान कह रहा है हमारा क्लेम है, और चाइना ने इसका नाम ही बदल दिया। चाइना कह रहा है कि इसका नाम सेनकाकू आइलैंड नहीं है, दियायू आइलैंड है। और चाइना कह रहा है क्योंकि ये ईस्ट चाइना सी के बिल्कुल पास है तो इसलिए इसका जो मतलब हक है वो हमारा बनता है। अब बात करते हैं अदर कंफ्लिक्ट एरियाज जो आपके न्यूज में थे। तो हम सीधा सीधा जो कंफ्लिक्ट एरियाज है ना, क्यों वो कंफ्लिक्ट में है, और जैसे रशिया में कौन सा एरिया है जो न्यूज में है, एरिया का नाम ध्यान रखेंगे, वो कौन से कंट्री में है ध्यान रखेंगे, और वो क्यों न्यूज में है ये ध्यान में रखेंगे। तो यहीं से सब आप जो है वो पढ़ लेंगे। रशिया के अंदर चेचन्या सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है। जो चेचन्या लोग हैं ना वो यहाँ से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे न्यूज में है। जॉर्जिया में साउथ ऑस्ट्रिया वर्सेस सबखेजिया जो है इनका कंफ्लिक्ट चल रहा है। मतलब साउथ ऑस्ट्रिया रीजन जो है उसका सबखेजिया के साथ कंफ्लिक्ट चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब रीजन का नाम और कंट्री आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है, ठीक है। कुर्दिश रीजन हमने देखा था, ये इराक और नॉर्दर्न सीरिया के बीच में कंफ्लिक्ट का जो है रीजन है। दरअसल यहाँ पे कुर्दिश जो है वो इराक और नॉर्दर्न सीरिया में आके ना कब्जा बना के रुके हुए हैं। या फिर यहाँ देख लीजिए, मतलब जो भी कुर्द लोग रहते हैं ना इराक और नॉर्दर्न सीरिया में, वो एकजुट होकर यहाँ पे जमा है और वो यहाँ पे कुर्दिस्तान की डिमांड कर रहे हैं कि हमें अलग हमारा देश दे दो, ठीक है। तो इसकी वजह से कुर्दिश और टर्किश लोगों के बीच में कंफ्लिक्ट चल रहा है, इसीलिए टर्की ने मिसाइल वगैरह दागी थी, जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो कुर्दिश रीजन में कुर्दिश वर्सेस टर्किश मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि कुर्दिश जो है वो इराक और नॉर्दर्न सीरिया में पूरा फैले हुए हैं। थाईलैंड में थाई वर्सेस जो मलाय मुस्लिम्स हैं उनके बीच में कंफ्लिक्ट चल रहा है, और इसको पत्नी कंफ्लिक्ट भी कह रहे हैं क्योंकि इसी रीजन में पटानी रीजन में चल रहा है। फिलीपींस में मिंडानाओ मूवमेंट चल रहा है। मिंडानाओ जो है वो फिलीपीन का ही एक आइलैंड है। फिलीपीन में जैसे लुजोन प्रोविंस है आइलैंड, इसी तरीके से मिंडानाओ आइलैंड है, वहां पे मूवमेंट चल रहा है। इंडोनेशिया जो है उसके अंदर, इंडोनेशिया देखिए, इंडोनेशिया जो आपको दिख रहा है ना, ये सारे इंडोनेशिया की आइलैंड्स हैं।
कंबाइनली ये पूरा इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया में एक रीजन है वेस्ट पपुआ, तो इंडोनेशिया के अंदर जो वेस्ट पपुआ है वहां पे मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि वेस्ट पपुआ जो है वो फ्री पपुआ मूवमेंट चला रहा है और वो कह रहा है कि हमें इंडोनेशिया से अलग होकर अपना अलग देश बनाना है। तो यहाँ ये मूवमेंट चल रहा है। आगे हम बात करेंगे मालदोवा की। मालदोवा के अंदर ट्रांसनिस्ट्रियन मूवमेंट चल रहा है और ये मूवमेंट जो है, या फिर कह लीजिए जो ये आप एक तरीके से कह सकते हैं, क्या करते हैं हम लोग, प्रोटेस्ट, ये जो प्रोटेस्ट है इसको रशिया यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद सिप्रस जो है, जो हमने देखा था लेबनान के बिल्कुल पास है, सिप्रस में ग्रीक वर्सेस टर्किश जो लोग हैं उनमें कन्फ्लिक्ट चल रहा है। फिर आपका जो स्पेन है वो 2 वजह से न्यूज में है। स्पेन के अंदर जो आपका बेस्के रीजन है, बेस्के रीजन में अलग कंट्री की डिमांड कर रहे हैं लोग कि हमें अलग कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाए। इसी तरीके से स्पेन में जो कैटालोनिया मूवमेंट है वो चल रहा है। कैटालोनिया जो है वो पूरा अलग होकर अलग देश बनना चाहता है, ऑटोनॉमी चाहता है। वेस्टर्न सहारा ये रहा आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे मोरक्को लोगों के बीच में और पॉलजारियो के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसके बाद आपका रीजन आया म्यांमार। म्यांमार में काचिन स्टेट है, वहां पे अग्रेशन चल रहा है लोगों के बीच में, सिविल वॉर का भी सिचुएशन आ गया था। येमेन में हाउदी रिबेल जो है, हाउदी रिबेल शिया मुस्लिम्स हैं, उन्होंने मतलब काफी ज्यादा तबाही मचा रखी है, मतलब वो पूरा सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। और ये हाउदी रिबेल, ये रहा ना आपका येमेन, यहाँ देखिए हमने देखा था ये आपका येमेन है, और इस तरफ में आपका रेड सी है, और यहाँ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, देखा था ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यहाँ सोमालिया के ऊपर है गल्फ ऑफ एडन। वर्ल्ड का एटलिस्ट खोलिए तब आपको दिखेगा गल्फ ऑफ एडन। इधर है आपका पर्शियन गल्फ, ईरान के बिल्कुल पास है ना, और यहाँ गल्फ ऑफ ओमान है। तो देखिए ये जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये यमन के बिल्कुल पास है। अब यहाँ हौदी रिबेल है, तो इन्होंने क्या किया, हौदी रिबेल वालों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा कर लिया, मतलब उसको ब्लॉक कर दिया अटैक करके। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितना भी ट्रेड जा रहा था, जितने शिप्स जा रहे थे, और वो शिप्स रेड सी से होते हुए आगे कहाँ जाते, स्विस कैनाल से निकलकर मेडिटेरेनियन सी में जाते। अब यहाँ पूरा का पूरा ट्रेड रुक गया। जब ये ट्रेड रुका तो इंडिया ने रेड सी के अंदर ही, क्योंकि रेड सी में ही तो मूवमेंट रुक जाएगा ना जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा कर लिया जाएगा, तो इंडिया ने रेड सी के अंदर अपने शिप्स को आजाद करवाने के लिए हूदी रिबेल्स के खिलाफ एक ऑपरेशन भी चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन संकल्प। आपको यहाँ ध्यान रखना है। इसी तरीके से सूडान है, सूडान में डारफुर रीजन जो है वहां पे वायलेंट मूवमेंट चल रहा है। इथियोपिया का जो टिग्रे रीजन है वहां कंफ्लिक्ट चल रहा है। मोजाम्बिक के अंदर कोबा डिलगाडो गवर्नमेंट जो है, कोबा डिलगाडो नाम का रीजन है, वहां पे गवर्नमेंट वर्सेस आईएस के जो लोग हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो रीजन का नाम ध्यान रखना है। अब हम आते हैं वेस्टर्न सहारा में। अच्छा वेस्टर्न सहारा की हम बात कर चुके, अच्छा हमने सबकी बात कर ली ना, बस इसीलिए आप लास्ट में आए हैं। लास्ट में सहेल रीजन की बात करेंगे। सहेल रीजन में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे ना तो कंट्रीज अपने एटलस में मार्क कीजिएगा। नॉर्दर्न सेनेगल, सदर्न मॉरिटानिया, सेंट्रल माली, नॉर्दर्न बुर्किना फासो, एक्सट्रीम साउथ ऑफ अल्जीरिया, मतलब उसका केवल साउथ वाला पार्ट, नाइगर, एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ नाइजीरिया, एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ कामरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल चाड, सेंट्रल एंड सदर्न सूडान, ये सब एटलस में मार्क कर लीजिए। द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ साउथ सूडान, इरिट्रिया और एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ इथियोपिया, ये साहेल रीजन के कंट्रीज हैं। साहेल रीजन आपका न्यूज में था सिंपली। अब देखिए साहेल रीजन जो है, बस आपसे ये पूछा जा सकता है ये किसके बीच में आता है। साहेल रीजन के ऊपर नॉर्थ में सहारा डेजर्ट है और इसके साउथ में सवाना वाले जंगल हैं, सवाना फॉरेस्ट कह सकते हैं आप। जंगल तो कहाँ ही है, मतलब घास फूस ही है ना एक तरीके का। तो सहारा रीजन और सवाना के बीच में आपका जो सहेल रीजन है वो पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जितने यहाँ रीजन्स लिखे हैं वो हमने सब पढ़ लिए एक डायग्राम से, उसी से आपका वो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्लेसेस वो जो कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट के दौरान न्यूज में थे। सबसे पहले इजराइल की बात करेंगे। इजराइल का जो कैपिटल है यहाँ आप देख सकते हैं वो जेरूसलम है। अच्छा ये जो वेस्ट बैंक का रीजन आपको दिख रहा है, फिर ये जो गाजा स्ट्रिप का एरिया दिख रहा है, इसका कलर अलग क्यों है, क्योंकि ये एरिया कब्जा कर रखा है पैलेस्तीन ने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो जेरूसलम है ये कह रहे हैं इजराइल वाले हमारा कैपिटल है और पैलेस्तीन वाले बोलते हैं हमारा कैपिटल है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जेरूसलम से थोड़ा दूर तेल अवीव है। तो बहुत सारे कंट्रीज इजराइल का जो कैपिटल है ना तेल अवीव को ही मानती हैं कि यही इसका डिप्लोमेटिक कैपिटल है, क्योंकि जेरूसलम का जो स्टेटस है वो डिस्प्यूटेड है। इजराइल ने एरेज क्रॉसिंग जो है उसको खोल दिया है, क्योंकि बहुत सारे पैलेस्टीनियन लोग गाजा स्ट्रिप के पास मारे गए थे, उनके पास कोई ह्यूमन मदद नहीं पहुंच रही थी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वहां पहुंच सके, इसलिए ये जो आपका एरेज क्रॉसिंग है, ये रास्ता बोलिए, ये रास्ता यहाँ से खुल गया है ताकि इनको यहाँ पे एड दी जा सके, मदद दी जा सके। तो 2 तरीके की क्रॉसिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी, एक आपकी एरेज क्रॉसिंग है जो खोली गई है, एक यहाँ पे राफा क्रॉसिंग है। इजराइल के इस तरफ में आपका इजिप्ट है, राइट, जो कि आपका सईद पेनिसुला के ऊपर है।
तो राफा क्रॉसिंग जो है वो इजराइल को इजिप्ट से जोड़ती है और इसको कंट्रोल करता है इजिप्ट। तो राफा क्रॉसिंग से भी गाजा को मदद पहुंच सकती है, इजराइल से भी। तो इजराइल ने अपनी तरफ से जो एरेस क्रॉसिंग है वो खोल दिया है, क्योंकि इजराइल को ये गाजा से कनेक्ट करती है। और यहाँ आप नीचे देखेंगे, ये आपका गल्फ ऑफ एक्वाबा है, बिल्कुल इजराइल के एंड पॉइंट में जाके, इसको गल्फ ऑफ इलैद भी कहते हैं। यहाँ डेड सी है आपका, और इजराइल के बीच में और जॉर्डन के बीच में ये आर्मिस्टिस लाइन है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। वेस्ट बैंक का एरिया हमने देख लिया, पैलेस्टीन ने कब्जा कर रखा है ना। और ये ऊपर गोलन हाइट का एरिया है, ये सीरिया के साथ इजराइल का कंफ्लिक्ट का एरिया है। दरअसल ये एरिया जो है सीरिया का ही है, लेकिन इसको इजराइल ने एक वॉर में ऑक्यूपाई कर लिया था। गोलन हाइट के ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है। और यहीं पे आपका सीरिया के जो सीरिया का ये गोलन हाइट है, सीरिया के गोलन हाइट के बिल्कुल पास में ही यहाँ एक सी है जिसको हम सी ऑफ गलीले कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रॉपर इजराइल की। तो इजराइल जो है ये मिडल ईस्ट में कंट्री है लोकेटेड। इसके अगर बॉर्डरिंग कंट्री देखेंगे तो इसके नॉर्थ में आपको यहाँ लेबनान नजर आ रहा होगा, और यहाँ आपका सीरिया नजर आ रहा होगा, फिर इस साइड में इसका जॉर्डन नजर आ रहा होगा, और इधर मैंने आपको बता दिया कि इजिप्ट है। तो ये बॉर्डरिंग कंट्रीज है। वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं? ये सी ऑफ गैलीले के साथ, और उसके बाद नीचे रेड सी के साथ। रेड सी कहाँ पे होगा? ये रहा गल्फ ऑफ एक्वाबा। गल्फ ऑफ एक्वाबा जो है ये दरअसल ये इधर गल्फ ऑफ एक्वाबा है, और यहीं पे नीचे की तरफ आते जाइए, मैप में मार्क कीजिएगा अफ्रीका का मैप खोल के। तो देखिए जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको स्विस कैनाल दिखेगी। स्विस कैनाल नीचे रेड सी की तरफ ही कनेक्ट होती है। तो गल्फ ऑफ एक्वाबा से जो नीचे है वही आपको रेड सी नजर आएगा। तो इसीलिए इजराइल का बॉर्डर रेड सी के साथ भी छूता है गल्फ ऑफ एक्वाबा के थ्रू, और डेड सी के साथ छूता है। ये रहा डेड सी बिल्कुल यहाँ पे जॉर्डन के साथ बॉर्डर में। फिर मेडिटेरेनियन सी भी है। मेडिटेरेनियन सी कहाँ पे होगा? यहाँ ऊपर लेबनान है, बेरत था यहाँ पे, बेरत के इस तरफ क्या था? मेडिटेरेनियन सी। ऊपर देखा था ना डायग्राम में। ऐसे थोड़ा माइंड में क्रिएट कीजिए चीजों को, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब बात करते हैं एरिया की। तो देखिए ईस्ट जेरूसलम का जो एरिया है, फिर जो आपका गोलन हाइट का एरिया है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है, पर इजराइल इस पे अपना हक जताता है। एरेस क्रॉसिंग क्यों खोली गई है? ताकि गाजा स्ट्रिप में लोगों को मदद मिल सके, इसलिए इजराइल ने ये खोली है। ये आपको ध्यान रखना है। ब्लू लाइन की बात करेंगे तो ब्लू लाइन जो है वहां पे टेंशन बिल्ड हुआ है। तो ब्लू लाइन किन कंट्रीज के बीच में है? ये लेबनान और इजराइल के बीच में। ये रहा आपका ऊपर लेबनान, ये लेबनान का कैपिटल आपका बेरत, और नीचे आपका इजराइल है। ये रहा सी ऑफ गैलीले। फिर से वही चीजें आ गई। गोलन हाइट सीरिया के साथ कंफ्लिक्ट में है, सीरिया का कैपिटल डेमेस्कस है। लेबनान जो है उसके बीच में और इजराइल के बीच में आपको ये ब्लू लाइन नजर आ रही होगी। दरअसल ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा डीमार्केट की गई लाइन है। असल में यहाँ कोई लाइन है नहीं, बस यूनाइटेड नेशन एक लाइन डिक्लेयर करके बोल दी है। तो इजराइल और लेबनान का कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है, केवल एक ब्लू लाइन है जो यूनाइटेड नेशन ने बोल दी कि इनको अलग करती है। यूनाइटेड नेशन ने 2000 में सेट करी थी। ये ब्लू बैरल से बनाई गई है, और ये मेडिटेरेनियन रीजन से लेकर गोलन हाइट तक जाती है। जो आप ये देखेंगे ना, ये मेडिटेरेनियन जो आपका रीजन है, यहाँ से आप गोलन हाइट की तरफ जाइए, वहां तक ये जाती है ईस्ट की तरफ। तो ब्लू बैरल जो है वो यहाँ पे सिंपली रखे हुए हैं, कोई लाइन एज सच नहीं है ड्रॉ की कि लाइन स्केच लेके लाइन ड्रॉ कर दी हो। जॉर्डन की बात करेंगे, जॉर्डन का जो कैपिटल है वो अम्मान है। तो यहाँ आप देखेंगे जॉर्डन है, ये फिर से डेड सी आया जो बॉर्डर लगाता है इसराइल के साथ, जॉर्डन का है ना। और यहाँ हमने एक लाइन देखी थी, बताइए जरा कौन सी है? ऊपर ही पड़ी थी ना, जॉर्डन और उसके बीच में इसराइल के बीच में बॉर्डर बनाती है। तो WHO ने जॉर्डन को एक पहला कंट्री वर्ल्ड का बोला है जिन्होंने लेप्रोसी जो है उसको खत्म कर दिया। जॉर्डन के बॉर्डरिंग कंट्री देखिए, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, फिर इजराइल हो गया आपका। अच्छा, क्या इजिप्ट दिख रहा है कहीं पे? नहीं, क्योंकि इजिप्ट जो है वो यहाँ पे इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जॉर्डन के साथ नहीं करता। वाटर बॉडीज कौन सी है? जॉर्डन रिवर यहाँ से फ्लो होती है, फिर यहाँ पे आपका डेड सी है, उसके बाद आपका नीचे गल्फ ऑफ एक्वाबा है, गल्फ ऑफ एक्वाबा से नीचे आएंगे तो रेड सी है। पर रेड सी के साथ डायरेक्टली जॉर्डन का जो बॉर्डर है वो हमें नजर लगता हुआ नजर नहीं आता है। और यहाँ पे पैलेस्टीनियन वेस्ट बैंक जो है वो भी है, और जो हमने देखा था, जो पैलेस्टीनियन जिस पे अपना कब्जा किया हुआ है, पैलेस्टीनियन उसको अपना पार्ट मानते हैं, ये जॉर्डन के साथ ही लिंक में लगता है। आगे चलते हैं अर्मेनिया में। अर्मेनिया का कैपिटल येरेवन है। तो यहाँ आप ध्यान से अर्मेनिया और अजरबैजान को समझिएगा, हमने ऊपर भी पढ़ा था इसको। ये रहा आपका जॉर्जिया, इस तरफ में अजरबैजान है, यहाँ पे अर्मेनिया है। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये अर्मेनिया जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, इधर में भी कुछ अर्मेनिया का हिस्सा है अजरबैजान के इस तरफ। तो ये जो प्रोविंस है अर्मेनिया का जो यहाँ पे है, इसको नाक्चिवियन रिपब्लिक प्रोविंस कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अजरबैजान के ऊपर में यहाँ पे इस लोकेशन में आप देखेंगे, इस रीजन को नगोर्नो कारबाख कहते हैं। तो अजरबैजान का नगोर्नो कारबाख जो रीजन है उस पे अपना कब्जा अर्मेनिया करने की कोशिश कर रहा है, जैसा हमने ऊपर देखा। और नक्चीवियन रिपब्लिक प्रोविंस जो है वो बिल्कुल अर्मेनिया से सटा हुआ है अंदर की तरफ। तो ये जो आपका कंट्री है अर्मेनिया, वो एक तरीके, अर्मेनिया ने ऑफिशियली अभी पैलेस्टीन को स्टेट रिकॉग्नाइज कर लिया है। अर्मेनिया एक लैंडलॉक कंट्री है। ये आपको नजर आ रहा है पूरा अर्मेनिया, ये रहा अर्मेनिया। हमने अजरबैजान देखा ना, अजरबैजान का ये हिस्सा भी है, ये भी हिस्सा है। अर्मेनिया कुछ इस तरीके से, अच्छा मुझे कलर चेंज करने दीजिए, ब्लैक लेते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका अर्मेनिया इस तरीके से।
तो अर्मेनिया के यहाँ पे अजरबैजान है और इस तरफ में भी अजरबैजान का, ये तो पूरा ही अजरबैजान है ना। और ये जो हिस्सा है यहाँ पे ये आपका नगोर्नो कराबाख है और ये जो है आपका नक्चीवियन प्रोविंस है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दरअसल ये एक लैंडलॉक कंट्री है और ये ट्रांस कॉकेशिया के रीजन में आता है। कॉक्सस माउंटेन जो है वो यहाँ पे लगती है एक तरीके से, देख सकते हैं साउथ ऑफ कॉक्सस माउंटेन में आपका रीजन लोकेटेड है। इसके बॉर्डरिंग कंट्री ध्यान रखेंगे, अजरबैजान हो गया, फिर आपका टर्की हो गया और जो नाक्चीवियन ऑटोनॉमस रिपब्लिक, नाक्चीवियन रिपब्लिक मतलब इन्होंने अजरबैजान से खुद को ऑटोनॉमस डिक्लेयर किया है, इसीलिए इसको एक्सक्लेव ऑफ अजरबैजान ही कहा जाता है। लेकिन अलग से अगर आ जाए कि ये अलग से बॉर्डर बनाता है तो हाँ जी बनाता है, जैसा हमने यहाँ पे इसका नाम देखा, पर ये ओवरऑल में अजरबैजान का ही हिस्सा है। उसके बाद आपका जॉर्जिया, इसके साथ बॉर्डर शेयर होता है अर्मेनिया का, यहाँ आप देख सकते हैं। फिर नीचे की तरफ में ईरान के साथ भी बॉर्डर शेयर होता है। तो और यहाँ अगर हम समझेंगे तो ईरान, अजरबैजान जो है वो ईरान के साथ यहाँ से भी बॉर्डर शेयर करता है और इधर से भी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और अगर हम ऐसे देखें ना तो टर्की के साथ अजरबैजान का डायरेक्टली कोई बॉर्डर नहीं लगता अगर अजरबैजान यहाँ नहीं होता, पर क्योंकि अजरबैजान का कुछ हिस्सा यहाँ पे है तो टर्की के साथ भी बॉर्डर शेयर होता है। इराक की बात करेंगे, इराक का कैपिटल आपका बगदाद है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन जो इराक में भेजा है उसको खत्म करने की बात की है हाल फिलहाल में, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ने यहाँ पे अटैक किया था 2003 के बाद, तब ये सेटअप हुआ था। टेरिटोरियल बाउंड्री देखिए, इराक किससे बॉर्डर शेयर करता है, ये इराक का कैपिटल बगदाद, जॉर्डन, सीरिया, टर्की, ईरान, कुवैत और सऊदी अरेबिया, ये इसके बॉर्डरिंग कंट्री हैं। अब मैरीटाइम बाउंड्री जो है समुद्र के साथ इसकी बाउंड्री केवल एक जगह से लगती है, वो है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ ईरान के नाम से है, ईरान सॉरी इधर रहा, ईरान को हम पर्शिया कहते तो ये रहा पर्शियन गल्फ, इराक के साथ इसका मैरीटाइम बॉर्डर शेयर होता है। ईरान की बात करेंगे, ईरान का जो कैपिटल है वो तेहरान है। ईरान भी पर्शियन गल्फ के साथ अपना बॉर्डर बनाता है, साथ में गल्फ ऑफ ओमान के साथ भी बॉर्डर बनाता है। गल्फ ऑफ ओमान से इधर आएंगे तो नीचे की तरफ हमारा क्या बोलते हैं उसको, अरेबियन सी है। अच्छा देखिए इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको, अच्छा ईरान का ऊपर एक और सी लगता है बॉर्डर में, कैस्पियन सी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ईरान के कुछ बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको ध्यान रखने हैं जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। अर्मेनिया, ये देखिए ध्यान से, ये आपका अर्मेनिया का कुछ हिस्सा ईरान के साथ बॉर्डर बनाता है। फिर ये इस तरफ में नीचे जो है वो अजरबैजान का टूटा हुआ हिस्सा जो नाक्चीवियन रिपब्लिक देखा था वो इसके साथ बॉर्डर बनाता है ईरान के साथ। इराक बॉर्डर बनाता है, टर्की तो ऑब्वियसली बनाता ही है, अफगानिस्तान बनाता है, तुर्कमेनिस्तान बनाता है और अजरबैजान हम देख चुके हैं। तो ये कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं। अच्छा सऊदी अरेबिया जो है वो मैरीटाइम बॉर्डर ही बनाता है केवल इसके साथ, ईरान के साथ। तो ये आप देख रहे हैं ये सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया मैरीटाइम बॉर्डर बनाता है। डायरेक्टली सऊदी अरेबिया का कोई रिलेशन जो है वो हमें नजर नहीं आता इसके साथ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, डायरेक्टली बॉर्डर नहीं है। इसके अलावा 1 सेकेंड, फिर आपका कुवैत, ओमान, कतर, ये नीचे आपको कतर नजर आ रहा होगा, ये इस तरफ में ओमान नजर आ रहा होगा, ये भी आपका मैरीटाइम बॉर्डर बनाता है। उसके बाद आपका ओमान है, फिर आपका कुवैत है यहाँ पे, ये भी आपके मैरीटाइम बॉर्डर जो है वो लिंक करते हैं ईरान के साथ। ये आप मैप में मार्क कर लीजिएगा सब चीजें। उज्बेकिस्तान की बात करेंगे, उज्बेकिस्तान का कैपिटल ताशकेंत है। ताशकेंत फाइल्स मूवी भी आई थी, ताशकेंत वही जगह है यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका देहांत हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। तो कैपिटल ताशकेंत है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उन्होंने यहाँ पे हाई टेक आईटी लेबोरेटरी जो है वो स्टार्ट की है, इससे ये न्यूज में था। ये डबल लैंडलॉक कंट्री है। अब डबल लैंडलॉक कंट्री क्या होता है, लैंडलॉक कंट्री कौन सा होता है, जिसका समुद्र से कोई वास्ता नहीं होता, डायरेक्टली समुद्र के साथ उसका कोई बॉर्डर नहीं लगता। अब डबल लैंडलॉक का मतलब कि ये जिन कंट्रीज से घिरा हुआ है, जो कंट्रीज जिससे बॉर्डर बनाते हैं ना वो कंट्रीज खुद भी लैंडलॉक है। तो ये वो कंट्री डबल लैंडलॉक कंट्री उस कंट्री को कहते हैं जो कि जिन कंट्रीज से सराउंड हो रखा है, दोज आर आल्सो लैंडलॉक कंट्रीज। अब इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो है वो इसका बॉर्डर नहीं लगता है, ये ध्यान रखना है। उज्बेकिस्तान के यहाँ पे आपको अर्ल सी नजर आ रहा होगा, ये पहले एक अच्छा खासा बड़ा एरिया हुआ करता था पानी का, लेकिन अब अर्ल सी पूरा सूख चुका है, सूख के खत्म ही हो गया, बचा ही नहीं है यहाँ पे पानी। अब बात करते हैं हम लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, जिसका कैपिटल आबू धाबी है। ये रहा आपका यूएई पूरा, और यूएई की टिप पे ना ये ओमान है, यूएई नहीं है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो गल्फ है ना उसका नाम गल्फ ऑफ यूएई नहीं है, गल्फ ऑफ ओमान है, क्योंकि टिप पे आपको यहाँ पे ओमान दिखेगा और इस तरफ में भी ओमान ही दिखेगा। तो आबू धाबी की बात करें तो यूएई ने सक्सेसफुली अरब वर्ल्ड का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कंप्लीट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसका बॉर्डर जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ और ओमान के साथ ही लगता है। मैरीटाइम बॉर्डर ये गल्फ ऑफ ओमान के साथ शेयर करता है और यहाँ आपकी पर्शियन गल्फ है, यहाँ शेयर करता है। थाईलैंड की बात करेंगे, थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक है। थाईलैंड सेनेट ने हाल फिलहाल में एक बिल अप्रूव किया कि सेम सेक्स मैरिज जो है उसको इन्होंने लीगलाइज कर दिया। ये आपका थाईलैंड है, थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक है। थाईलैंड अपना बॉर्डर म्यांमार से शेयर करता है, लाओस से शेयर करता है, नीचे कंबोडिया से शेयर करता है,
लेकिन ये जो आपका वियतनाम है इसके साथ इसका बॉर्डर नहीं शेयर होता। और नीचे ये मलेशिया है, थाईलैंड बिल्कुल ऐसे ना खींच के आता है, ठीक है। इसको ना इस्थुमस ऑफ करा कहते हैं। आप देखेंगे ना मैप एटलीस्ट उसमें दिखेगा आपको इस्थुमस ऑफ करा लिखा हुआ है, तो इस्थुमस ऑफ करा का स्ट्रेच पार्ट है। तो मलेशिया के साथ भी आपका जो थाईलैंड है वो बॉर्डर शेयर करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वाटर बॉडीज अगर देखें तो थाईलैंड की इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में ही आपके अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो अंडमान सी जो है उसके साथ इसका मैरीटाइम बॉर्डर लगता है। और यहाँ पे आपकी गल्फ ऑफ थाईलैंड है इस तरफ में, उसके साथ बॉर्डर लगता है। तो हमें कंट्रीज जो है बॉर्डर वाले वो ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग लाओ पीडीआर की, जिसका कैपिटल जो है वो विंत्याने है। ये रहा आपका लाओस, ये एक लैंडलॉक कंट्री है, समुद्र के साथ इसका डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है अगर हम देखें तो। अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अच्छा नहीं हाँ, थाईलैंड जो है वो आपका लैंडलॉक कंट्री नहीं है, यहाँ पे समुद्र के साथ इसका बॉर्डर लगता है, हमने मैरीटाइम पढ़ा। तो देखिए ये लैंडलॉक कंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बॉर्डर, अच्छा प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, उन्होंने यहाँ पे बायलेटरल टॉक किया था, इससे कंट्री न्यूज में था। चाइना, वियतनाम, म्यांमार, ये म्यांमार ऊपर यहाँ पे है जो बॉर्डर शेयर करता है। फिर आपका थाईलैंड, कंबोडिया जो है वो इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। फिलीपींस का कैपिटल मनीला है। फिलीपींस के जो एम्बेसडर उन्होंने बोला कि ब्रह्मोस की जो मिसाइल है वो अच्छा खासा डिफेंस मैकेनिज्म दे रही है, क्योंकि फिलीपींस इंडिया के साथ ब्रह्मोस की डील कर चुका है ना, इसीलिए न्यूज में था। तो फिलीपीन अगर अपना बॉर्डर देखें तो समुद्री बॉर्डर, मैरीटाइम बॉर्डर फिलीपीन सी के साथ शेयर करता है। यहाँ नीचे सेलेबस सी है, फिर नीचे आपके इंडोनेशियन कंट्री, इंडोनेशिया है, साउथ ईस्ट एशिया नेशन का पार्ट। फिर सुलू सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और इस तरफ में साउथ चाइना सी है। फिलीपीन का जो कैपिटल है वो मनीला है, ये आपको ध्यान रखना है, और ऊपर इसके पैसिफिक ओशियन है। मॉरिशस की बात करेंगे, मॉरिशस का जो कैपिटल है वो पोर्ट लुइस है। इंडिया ने अपना सबसे पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र मॉरिशस में ही खोला है। ये एक आइलैंड नेशन है, ये मेडागास्कर है। मेडागास्कर आपका एक तरीके से आइलैंड है, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ रहा सोमालिया है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ही आपके हिस्से में इस तरफ में मेडागास्कर आता है। यहाँ पे आपका मोजाम्बिक चैनल है, क्योंकि इस तरफ में मोजाम्बिक कंट्री है। मोजाम्बिक चैनल जो है वो मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ इस तरफ में इंडियन ओशियन में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो इनका नॉर्थ से साउथ का लोकेशन, साउथ से नॉर्थ का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया है यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारे लक्षद्वीप आइलैंड है, और नीचे हमारा मालदीव है। मालदीव से नीचे आएंगे चागोस आर्चिपेलागो है, फिर इस तरफ आएंगे सेशल आइलैंड है, इस तरफ आएंगे कॉमरोज आइलैंड है, और यहाँ नीचे पे आगालेडा आइलैंड है, फिर रॉड्रिग आइलैंड है, उससे नीचे आपका मॉरिशस आइलैंड है, सबसे नीचे रियूनियन आइलैंड है। और रियूनियन आइलैंड जो है इसका जो टेक केयर है वो फ्रांस ही करता है, ये फ्रांस के पास है। रियूनियन आइलैंड जो है वो आपका मॉरिशस आइलैंड जो है उसके वेस्ट में पड़ता है, और सेशल जो है वो नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, बस लोकेशन बताया गया है। तो मॉरिशस आइलैंड जो है वो आपका न्यूज में था। अच्छा रियूनियन आइलैंड वही आइलैंड है जो रियूनियन हॉटस्पॉट पे बना हुआ है। रियूनियन हॉटस्पॉट से जब हमारी इंडियन प्लेट गुजर रही थी तो डेक्कन प्लेटू बना था, डेक्कन ट्रैप्स बने थे, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, इंडियन ज्योग्राफी में, तो ये वही स्पॉट है। अब बात करते हैं चैगोस आइलैंड की। तो यूके जो है उन्होंने चैगोस आइलैंड मॉरिशस को देने का प्रॉमिस कर दिया, क्योंकि ओरिजिनली मॉरिशस से बिलोंग करता था, यूके ने इसको कॉलोनाइज कर रखा था। तो ये मेडागास्कर है, यहाँ पे हमने देखा था मॉरिशस है। तो ये जो डिगो गार्शिया है ना, चैगोस आर्चिपेलागो का ही हिस्सा है। डिगो गार्शिया जो पूरा ये आइलैंड है, ये अब वापस से आपका मॉरिशस को दे दिया जाएगा। डिगो गार्शिया में यूके ने अपना काफी लंबे समय थे एक तरीके से मिलिट्री बेस जो है वो बना रखा था, ठीक है। तो ये आइलैंड ग्रुप है इंडियन ओशन के अंदर, और ये मालदीव्स के साउथ में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रवांडा की बात करेंगे, रवांडा का जो कैपिटल है वो किगाली है। ये रहा आपका रवांडा, किगाली। और लेक कीवू जो है ये रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में है। ये बॉर्डर शेयर करता है डीएमआरसी के साथ, बुरुंडी के साथ, तंजानिया के साथ, और उगांडा के साथ। अब यहाँ पे एक सेफ्टी ऑफ रवांडा बिल पास किया गया है, ताकि एक तरीके से जो असाइलम सीकर हैं उनको थोड़ा सा टेक केयर किया जा सके, और इलीगल तरीके से अगर घुसने की कोशिश किसी ने यूके में की है तो उसको यहाँ पे वापस भी भेजा जा सके। ये लैंडलॉक कंट्री है, मतलब समुद्र के साथ इसका बॉर्डर नहीं लगता है। बॉर्डरिंग कंट्रीज हम देख चुके हैं, लेक कीवू भी हम देख चुके हैं जो बॉर्डर बनाती है। टोगो की बात करेंगे, टोगो का जो कैपिटल है ये रहा आपका टोगो, यही कंट्री है सिर्फ, इसका कैपिटल लोमो है। और यहाँ पे नीचे ना टोगो के बेनिन, टोगो, घाना, इन सबके पास यहाँ पे ना गल्फ ऑफ गुनिया है, गल्फ ऑफ गुनिया। तो ध्यान रखेंगे इसकी लोकेशन, ये वेस्टर्न अफ्रीका में है। इंडिया और टोगो ने हाल फिलहाल में अपने बायलैटरल रिलेशन को विजिट किया। ये बॉर्डर किसके साथ बनाता है? घाना के साथ बनाता है, बुर्किना फासो के साथ बनाता है। ये बुर्किना फासो का कैपिटल लिखा गया है, ये है बुर्किना फासो, ना कि ऊपर है, ठीक है। फिर आपका नाइजीरिया के साथ, नाइजीरिया के साथ ही बॉर्डर नहीं बनाता है, बेनिन के साथ बनाता है। ये इस तरफ में इसके बेनिन है, बेनिन, घाना, और फिर ऊपर आपका बुर्किना फासो। डीएमआरसी या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करेंगे, इसका कैपिटल किंशासा है। ये रहा आपका डीएमआरसी, ये रहा कैपिटल किंशासा। और इसके इस तरफ में ब्राजीविले है। ब्राजीविले किसका कैपिटल है? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का। तो ब्राजीविले और किंशासा बिल्कुल पास में है, दो कंट्रीज के कैपिटल, यहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। और ये बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लीजिए डीएमआरसी के, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, फिर आपका उसके बाद
रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, जाम्बिया, बुरुंडी, ये सब मार्क कीजिएगा एटलस में। उसके बाद आपके रवांडा, मुंडी, युगांडा सॉरी, और उसके बाद साउथ सूडान, ये सब बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। अगर मैरीटाइम देखा जाए तो डेफिनेटली ये लैंडलॉक नहीं है, इसका इस तरफ में अटलांटिक ओशियन को एक्सेस पड़ता है। ये लार्जेस्ट कंट्री है सब सहारन अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री जो है वो अल्जीरिया है। सेकंड नंबर पे आपका ये डीएमआरसी है, और डीएमआरसी ने इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग किया है। घाना की बात करेंगे, घाना का जो कैपिटल है वो अकरा है। घाना हम पहले भी देख चुके हैं, ये आपका बेनिन है, इसके बगल में टोगो था जो हमने देखा था, और इसके पास ही घाना है। घाना का कैपिटल अकरा है, नीचे गल्फ ऑफ गनिया है, पहले भी हम देख चुके हैं। और इसके बॉर्डरिंग कंट्री में आपका कोत दे आवरी है, ऊपर बुर्किना फासो है, और हम टोगो देख चुके हैं। मैरीटाइम बॉर्डर ये अटलांटिक ओशियन के साथ टच करता है अपना। इंडिया और घाना ने चौथा ज्वाइंट ट्रेड मीटिंग जो है वो अकरा में कंडक्ट किया था। माली की बात करते हैं, माली का जो कैपिटल है वो बोमाको है। माली ने मीडिया को बैन कर दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज की कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखानी है। इसका समुद्र के साथ बॉर्डर नहीं शेयर होता, तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है। ये मॉरितीनिया, अल्जीरिया, नाइजर, फिर आपका बुर्किना फासो हो गया, कोते दे आवरी हो गया, सेनेगल हो गया, और गुनिया, इनके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये मोस्टली सहेल रीजन में लाई करता है। सहेल हमने देखा था ना, सहेल के ऊपर आपका सहारा डेजर्ट है, नीचे सवाना है, ये आपको ध्यान रखना है। जाम्बिया की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो आपका गल्फ ऑफ गुनिया हमने देखा था ना, यहीं पे आपकी एक विंड्स होती हैं, हरमट्टन विंड होती है शायद, इनको मॉस्किटो विंड भी कहते हैं। ये विंड्स फ्लो करती हैं। जब ये विंड्स फ्लो करती हैं ना, तो यहाँ पे एक तरीके से बहुत गीलापन जो है वो लेके आती है, जिसकी वजह से इस एरिया में बहुत सारा मच्छर और बहुत सारी बीमारियां भी पनपती है। ये अपने विंड्स की कैटेगरी में, जब हम कूल और ड्राई विंड पढ़ते हैं ना, उस कैटेगरी में शायद पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में। अगर नहीं पढ़ा है तो विंड्स को अच्छे से पढ़िएगा। जाम्बिया की बात करते हैं। जाम्बिया का कैपिटल लुसाका है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हमने हरमट्टन विंड्स के बारे में बात की थी, ये ड्राई विंड्स होती है दरअसल, ये मॉस्किटो लेके नहीं आती हैं। गल्फ ऑफ गुनिया जो है उसके आसपास बहुत सारे मच्छर रहते हैं, बारिश की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। तो ये जो हरमट्टन विंड्स होती हैं बहुत ड्राई विंड्स होती हैं, क्योंकि ये ऊपर में आपके सहारा का जो डेजर्ट है वहां से आती हैं हम लोग होते हुए। तो ये एकदम से जो गीलापन हो रखा होता है उसको एब्जॉर्ब करती हैं, तो यहाँ पे जो बीमारियां फैल रही होती हैं उनको कंट्रोल करती हैं। तो इसीलिए हरमट्टन विंड्स जो है ना, उनको डॉक्टर विंड्स भी कहते हैं। तो जाम्बिया की बात करेंगे, इंडिया और जाम्बिया ने अपना 6th सेशन ज्वाइंट परमानेंट कमीशन का हाल फिलहाल में किया है। तो ये रहा जाम्बिया, लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, समुद्र के साथ बॉर्डर नहीं है। इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज में डीएमआरसी आता है, अंगोला, फिर आपका नामीबिया, उसके बाद आपका बोट्सवाना, देन आपका जिम्बाब्वे हो गया, मालावी हो गया, तंजानिया हो गया, ये सब इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। आगे बात करेंगे मेक्सिको की। मेक्सिको का कैपिटल सिटी जो है वो मेक्सिको सिटी ही है। मेक्सिको पहला कंट्री बना है जिसने पॉपुलर इलेक्शन करवाए हैं, जज के अप्रूव कर दिया है मतलब इसको। इसके अलावा टेरिटोरियल बाउंड्रीज में देखें तो यूएसए इसके नॉर्थ में आता है, नीचे इसके बेलीजे और ग्वातेमाला कंट्री आते हैं। मैरीटाइम बॉर्डर ये पैसिफिक ओशियन के साथ, गल्फ ऑफ मेक्सिको के साथ और कैरेबियन सी के साथ शेयर करता है। कैरेबियन सी कहाँ पे है? इस तरफ में है, यहाँ पे तो मैप में देखेंगे यहाँ कैरेबियन सी है, और इस तरफ में कैरेबियन आइलैंड्स है। बात करेंगे बोलीविया की। बोलीविया का जो कैपिटल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लापाज है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुक्रे है, ये रहा आपका लापाज। तो बोलीविया अपना बॉर्डर शेयर करता है पेरू, ब्राजील, चिली, पैराग्वे के साथ। इसके अलावा अर्जेंटीना के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है, ये रहा नीचे अर्जेंटीना। बोलीविया इकोनॉमिक टर्मोइल की कंडीशन से चल रहा है, क्योंकि इनका यूएस डॉलर जो है उसके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा था, तो करेंसी वीक हो गई है। पनामा का कैपिटल जो है वो पनामा सिटी ही है। तो यहाँ आप कोस्टारिका नाम का कंट्री देखेंगे इसके नॉर्थ में। ऊपर में इस तरफ से आपका मैक्सिको आ रहा था, मैक्सिको नीचे ये सारे कंट्रीज थे, इस तरफ कैरेबियन सी था इस ऊपर में मैक्सिको है, फिर ये कैरेबियन सी है, इधर में आपका गोल्फो डे लॉस मॉस्किटोज है, ये पनामा है। पनामा जो है ये जो कनेक्टिविटी है पनामा की आप देखेंगे, क्योंकि ऊपर हमने देखा सबसे ऊपर में यूएसए है, यूएसए और कनाडा नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, मैक्सिको वगैरह ये सारे कंट्री सेंट्रल अमेरिका का पार्ट बन जाते हैं, और ये नीचे आपका पूरा जो है कॉन्टिनेंट वो साउथ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट है। तो पनामा जो है ना सिटी जहाँ पे लोकेटेड है, पनामा का कंट्री और सिटी, ये इस्थुमस ऑफ पनामा के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तरीके से आप ऐसे समझिए बहुत बारीक बॉर्डर, बहुत बारीक लैंड का एरिया है, जो कि दो बड़े बड़े लैंड मास को, जैसे आपका नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका हो गया, उसको साउथ अमेरिका के साथ कनेक्ट करता है।
तो पनामा पहला नेशन बना है जिसने कि गार्दी सुगदुब आइलैंड से कम्युनिटी को इवैक्यूएट किया, क्योंकि वो आइलैंड डूबने लग गया था क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से। तो ये कंट्री सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड है, इस्थुमस ऑफ पनामा में लोकेटेड है। तो नैरो ब्रिज ऑफ लैंड ही है इस्थुमस पनामा, जो कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है। पनामा का बॉर्डर कोस्टा रिका के साथ और इस तरफ में कोलंबिया के साथ शेयर होता है। इसका मैरीटाइम बॉर्डर कैरेबियन सी के साथ लगता है और पैसिफिक ओशियन के साथ लगता है। ट्रिनिडाड और टोबैगो की बात करेंगे, कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है दोनों का। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये रहा आपका साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट। वेनेजुएला के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, क्योंकि वेनेजुएला के बिल्कुल पास में है, साथ में गुयाना के ये बिल्कुल पास में है। तो ये दोनों ही आपके आइलैंड कंट्री हैं, अटलांटिक ओशन के साथ आपके ये आइलैंड कंट्री जो है वो मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं। इनके इस तरफ में कैरेबियन सी दिखेगा आपको, तो ये कैरेबियन आइलैंड्स वाले कंट्रीज हैं, जिसमें आपका क्यूबा हो गया, फिर हेती हो गया, डोमिनियन रिपब्लिक हो गया, ये सब आते हैं। जमाइका वगैरह आपने कंट्री सुने होंगे, वो यहीं पे आते हैं। आगे बात करेंगे न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड का कैपिटल जो है वो वेलिंगटन है, यहाँ आप देखेंगे न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड के इस तरफ में आपको ऑस्ट्रेलिया नजर आएगा। ये छोटा सा जो आइलैंड है ये तस्मानिया आइलैंड है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया आइलैंड के बीच में तस्मानिया सी जो है वो लाई करता है। न्यूजीलैंड जो है वो उसने इंडिया को रिकॉग्नाइज किया है कंट्री ऑफ द ऑनर फॉर द 2024 ईयर। ये साउथ पैसिफिक आइलैंड में लोकेटेड कंट्री है। ये एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में आता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया जो है वो इकलौता ऐसा कंट्री है जो पूरे कॉन्टिनेंट में बना हुआ है, अपने आप में कॉन्टिनेंट भी है एक तरीके से। ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल मिड से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, नीचे है आपका एंटार्क्टिक सर्कल। तो एंटार्क्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में ही आपका न्यूजीलैंड है। इसमें दरअसल दो आइलैंड है। इसका नॉर्थ वाला हिस्सा नॉर्थ आइलैंड कहते हैं, साउथ वाले को साउथ आइलैंड कहते हैं। दोनों आपस में अलग किससे होते हैं? कुक स्ट्रेट से। कुक स्ट्रेट इनको अलग करती है। क्रोएशिया की बात करेंगे, कैपिटल जैग्रेब है। तो ये आप क्रोएशिया देख सकते हैं, दस ये यूरोपियन कंट्रीज में आता है। साउथ ईस्ट यूरोप में इसका लोकेशन है। ये बैल्कन पेनिसुला का हिस्सा है। बैल्कन पेनिसुला में ये सारे कंट्रीज आते हैं। पेनिसुला क्या होता है? वो लैंड मास जो कि तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है। तो इसीलिए पेनिसुला ये पूरा एरिया। तो क्रोएशिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं बॉर्डर शेयरिंग, वो स्लोवेनिया, हंगरी, सर्बिया, बोस्निया, ये सब है। ये अपना बॉर्डर जो है वो एड्रियाटिक सी के साथ भी शेयर करता है, अगर मैरीटाइम काइंड ऑफ देखा जाए बॉर्डर। हाँ, इनक्यूमेंट क्रोएशिया प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने थर्ड टाइम अपना ऑफिस यहाँ पे हेल्ड किया, इसलिए ये न्यूज में था। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बात करेंगे, इसका कैपिटल डुबलिन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए, जब अपना यूके का आप मैप खोलेंगे तब आपको समझ में आएगा। दरअसल यूके जो है वो एक पॉलिटिकल टर्म है, क्योंकि यूके में आपका पूरा का पूरा ये दिख रहा है, जो ब्रिटिश आइलैंड्स इसको भी कहते हैं और ब्रिटिश आइलैंड भी कहते हैं, ये आता है। साथ में आपका ये नॉर्दर्न आइलैंड जो है ये आता है। नीचे जो साउथ वाला आइलैंड है इसको साउथ आइलैंड नहीं कहते, इसको हम सिंपली रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड या आयरलैंड कहते हैं। तो यूके जो है पॉलिटिकल टर्म है, जिसमें ब्रिटिश आइलैंड्स प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो आएगा। ये आपको समझ लग गया। ब्रिटिश आइलैंड जो है, अब इसके अंदर भी अलग अलग जो है वो कंट्रीज हैं। कौन कौन सी? स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। तो अगर ये दोनों टर्म्स आपसे डिफर करके पूछी जाए तो आई होप आपको ये क्लियर होंगी। तो आपका जो पूरा का पूरा ब्रिटिश आइलैंड्स है, ये इस तरफ के आइलैंड से, या कह लीजिए आयरलैंड के हिस्से से अलग होता है आयरिश सी के थ्रू। और आयरलैंड जो है, या रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इसके साउथ में आपको सेल्टिक जो सी है वो भी देखने को मिलेगा। यूके के इस तरफ में आपको नॉर्थ सी देखने को मिलेगा। नॉर्थ सी से हम इस तरफ आते हैं तो डेनिश स्ट्रेट्स हैं जो हमने ऊपर पढ़ी थी, और इस तरफ में आपके जो है वो बाल्टिक कंट्रीज और बाल्टिक सी आ जाता है। आयरलैंड पार्लियामेंट जो है उन्होंने नया प्राइम मिनिस्टर चुना है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड या आयरलैंड का बॉर्डर नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ शेयर होता है। नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का हिस्सा है, जैसा हमने देखा। वाटर बॉडीज अटलांटिक ओशियन, सेल्टिक सी और आयरिश सी है, वो हम पढ़ चुके हैं। आगे बात करते हैं ग्रीस की। ग्रीस का कैपिटल एथेन है। ये रहा ग्रीस, ये रहा कैपिटल एथेन। और यहाँ आप नॉर्थ मैसेडोनिया देख रहे होंगे। मैसेडोनिया वही जगह है जहां से अलेक्जेंडर भारत में, मतलब अलेक्जेंडर आया था। अल्बेनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया, टर्की, ये सब इससे बॉर्डर शेयर करते हैं। टर्की का कुछ हिस्सा आप देखेंगे यूरोप के कॉन्टिनेंट में नजर आता है, कुछ हमें एशिया की साइड में नजर आता है। तो हमने देखा था जो एशिया वाली साइड में हिस्सा है, जिसको वेस्ट एशिया का हिस्सा कहते हैं, इसको हम लोग एशिया वाली साइड के हिस्से को क्या कहते हैं? 1 सेकेंड, मेरे दिमाग से स्किप हो गया। एशिया माइनर। एशिया माइनर के नाम से भी इसको बोला जाता है, ये जो एशिया वाली साइड का हिस्सा है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, सी ऑफ मार्मरा हमने देखा था। ये आपको जो यहाँ पे एजियन सी नजर आ रहा है, यहाँ डार्डेनल स्टेट्स है और ये सी ऑफ मार्मरा है। फिर आगे बॉस्फोरस स्टेट है, मैप में देखेंगे तो आगे चल के ब्लैक सी के साथ कनेक्ट होती है, मैप में मार्क करके देखिएगा। तो अगर देखा जाए ग्रीस का, तो रिसेंट रिपोर्ट ये कहती है कि ग्रीस में अलार्मिंग पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है। ये बैल्कन पेनिसुला का ही हिस्सा है ये कंट्री। अल्बेनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया, टर्की के साथ बॉर्डर शेयर होता है। इसके अलावा बॉर्डर अगर वाटर बॉडीज देखी जाए तो एजियन सी है, फिर आपका आयोनियन सी है, इस तरफ में मेडिटेरेनियन सी आ जाता है ये पूरा।
और फिर इस तरफ में तो आपका टर्की का एक्सटेंडेड पोर्शन है, बाल्टिक सी आ जाएगा, वो सॉरी ब्लैक सी आ जाएगा जो बॉर्डर शेयर नहीं करता इसके साथ। अब बात करेंगे नीदरलैंड की। नीदरलैंड का कैपिटल जो है वो एम्स्टरडेम है। ये रहा आपका नीदरलैंड। नीदरलैंड के बिल्कुल यहाँ पे वेडन सी है, कैपिटल ये रहा आपका एम्स्टरडेम। 12th इंडिया नीदरलैंड फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हेग नीदरलैंड में जो है वो रखा गया। हमने आईसीसी और आईसीजे दो कोर्ट्स पढ़े थे, उनका हेडक्वार्टर यहीं द हेग में है। लोकेशन इसका जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में है। ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ये पूरा यूरोप है, ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप है। इस पूरे एरिया को हॉलैंड भी कहते थे, पहले इसका नाम हॉलैंड हुआ करता था। लैंड ये बॉर्डर अपना बेल्जियम और जर्मनी के साथ शेयर करता है। वाटर बॉडी अगर देखें तो इसके इस तरफ में नॉर्थ सी है बिल्कुल, क्योंकि ये यूके है, यूके की इस तरफ नॉर्थ सी था। लाटविया की बात करेंगे। लाटविया का कैपिटल रीगा है। इस तरफ में इसके बाल्टिक सी है, ये गल्फ ऑफ रीगा से घिरा हुआ है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया बाल्टिक कंट्रीज के नाम से जाने जाते हैं। ये यूरोपियन यूनियन और नेटो दोनों का मेंबर है। इसके बॉर्डर कंट्रीज मैंने आपको बता दिया, प्लस एस्टोनिया और लिथुआनिया के अलावा रशिया के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है और बेलारस के साथ भी करता है। मैरीटाइम बॉर्डर भी हमने इसके देख लिए। आगे बात करते हैं सितवे पोर्ट की। म्यांमार में है ये आपका पोर्ट, ये रहा सितवे और ये रहा म्यांमार कंट्री। म्यांमार का जो कैपिटल है वो नेपिदुआ है। अच्छा, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया जब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ कनेक्ट होने का कोशिश करता है तो चिकन नेक कॉरिडोर बहुत पतला सा हिस्सा है, वहां से हमें कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है जो बहुत टफ है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए हमने सितवे पोर्ट के थ्रू, म्यांमार के थ्रू कनेक्टिविटी बनाने का जो है वो कोशिश किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोलकाता से सितवे पोर्ट की तरफ सी रूट से कनेक्टिविटी बनाएंगे और फिर सितवे से सीधा रोड कनेक्टिविटी, सितवे में यहाँ से कालाधन रिवर फ्लो होती है। इस कालाधन रिवर की कनेक्टिविटी से हम इंडिया का जो एजवाल है उसको कनेक्ट कर लेंगे। एजवाल आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ही है, मिजोरम का कैपिटल है ना, तो मिजोरम के कैपिटल को यहाँ से कनेक्ट करेंगे, फिर असम, अरुणाचल प्रदेश सबसे कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये शॉर्टेस्ट रूट रहेगा हमारे लिए अगर हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्ट होना है। इसीलिए सितवे पोर्ट जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने यहाँ पे राइट टू ऑपरेट हासिल कर लिया है। ये डीप वाटर पोर्ट है। ये कालाधन रिवर जो है, ये जो मैंने आपको बताई, इसी के एस्चुरी पे बना हुआ है। ये सितवे पोर्ट म्यांमार के राखीने स्टेट में आता है। म्यांमार का राखीने स्टेट या राखीने प्रोविंस वही है जहां पे रोहिंग्यास जो थे ना, रिफ्यूजीज, वहां से निकलना शुरू हुए थे, वहां पे उनपे एट्रोसिटीज हो रही थी। तो ये जो पोर्ट है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का जो कॉमर्स है म्यांमार के साथ वो इससे इनहांस होगा और नॉर्थ ईस्ट के साथ इंडिया की कनेक्टिविटी अच्छी बनेगी। सेंट मैर्टिन आइलैंड के बारे में बात करेंगे। और यूएस जो है वो, उनके द्वारा ये कहना है कि जो सेंट मैर्टिन आइलैंड है बांग्लादेश का, वहां पे मिलिट्री बेस जो है वो उनका होना चाहिए। देखिए, ये जो आपका सेंट मैर्टिन आइलैंड है ये आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश बिल्कुल बे ऑफ बंगाल में लगा लीजिए, वहां पे आपका ये आइलैंड लोकेटेड है। यहाँ पे आपको इसके बहुत सारे पॉइंट्स दिख रहे होंगे जो आप पढ़ भी सकते हैं। चारा द्वीप हो गया, जैसे दक्षिण पारा हो गया, तो छोटा सा कोरल आइलैंड है जो बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ ईस्टर्न में आता है। 1974 के हिसाब से बांग्लादेश और म्यांमार ने अग्री किया था कि आइलैंड बांग्लादेश के पास बिलोंग करता है। अब यूएसए यहाँ पे अपनी डिमांड कर रहा है। ग्वाम आइलैंड की बात करते हैं। इंडिया का आईएनएस शिवालिक जो है उसने ग्वाम को विजिट किया। ग्वाम दरअसल एक आइलैंड टेरिटरी है, किसकी, यूएस की। अब ये आइलैंड टेरिटरी जो है वो पैसिफिक ओशियन में लाई करती है। ये फिलीपीन सी, फिलीपीन में हमने पढ़ा था, ये ग्वाम है। ये दरअसल यहाँ पे जो यूएस है वो अपना एक तरीके से बैठ बनाया हुआ है, तो कि ताकि चाइना जो है ना वो पैसिफिक ओशियन पे अपना जो कब्जा है वो ज्यादा ना बना ले। लार्जेस्ट और सदर्न मोस्ट आइलैंड है ये मेरियाना आइलैंड चेल का, और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में लाई करता है। अच्छा, ये जो आपका इस तरफ में ये हमने देखा, ये इंडोनेशिया है, फिर पापुआ न्यू गिनिया नाम का कंट्री है, ऊपर फिलीपींस है। ये जो सारे आपके फिर नीचे इस तरफ में ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, और ये सारे जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं इसमें मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशियन आइलैंड आते हैं। नंबर ऑफ आइलैंड्स आते हैं, उसी में आपका ये गुआम भी आता है। सेने रिवर की बात करेंगे। पेरिस के मेयर जो है उन्होंने प्री ओलंपिक डिप जो है इस रिवर को क्लीन करने के लिए लिया है। फ्रांस का ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ये आप देख सकते हैं। इंग्लिश चैनल में ये रिवर जाके जो गिरता है, और ले हैवरे जो है वहां की लोकेशन से ये इंग्लिश चैनल की तरफ गिरता है। ये इसका ओरिजिन जो है वो फ्रांस में ही होता है। मेजर ट्रिब्यूटरी में मैन, ओबे और योने आती है। लेक तुर्काना की बात करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ये कहता है, जो 50 साल में पहली बार हुआ है, कि लेक तुर्काना जो है उसमें हाईएस्ट फिश पोटेंशियल है। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा लेड किया गया प्रोग्राम है, जिसमें देखा गया कि इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है। ये देखिए, लेक जो तुर्काना है आपकी, इसका लोकेशन जो है वो कीनिया के बिल्कुल पास है। एक तरीके से नॉर्थ वेस्ट कीनिया में आती है और साथ में इथियोपिया के साथ भी इसका बॉर्डर शेयर होता है। अब यहाँ आप देखेंगे एक एलिमी ट्रायंगल है, साउथ सुडान ऊपर दिख रहा है। एलिमेंट ट्रायंगल जो है ये कीनिया और साउथ सुडान के बीच में डिस्प्यूट का कारण है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रख लेना है। अफ्रीका का ये चौथा सबसे बड़ा लेक है जो लेक तुर्काना है। लेक के ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछ चुका है, और खास करके अफ्रीका की लेक, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की लेक्स उनकी फेवरेट है।
इस लेक का जो वाटर सोर्स है वो ओमो रिवर है, जो कि इथोपिया से ही ओरिजिनेट होती है। माउंट किलिमंजारो की बात करेंगे, ये रहा माउंट किलिमंजारो, आपको तंजानिया के अंदर ये नजर आएगा। तंजानिया का कैपिटल दोदोमा है। तंजानिया का बॉर्डर बुरुंडी, रवांडा, उगांडा, कीनिया से शेयर होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की। और सिग्निफिकेंस देखें तो लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन राइज है वर्ल्ड का। और माउंटेन रेंज नहीं है क्योंकि ये वॉल्केनो से बना हुआ है, ये स्ट्रेटो वॉल्केनो है। स्ट्रेटो वॉल्केनो कौन सा होता है, इसमें जब वॉल्केनो का लावा बाहर निकलता है तो लेयर के फॉर्मेट में वो लावा जो है वो जमा होता रहता है। और यहीं पे किलिमंजारो के पास ही आपकी लेक विक्टोरिया है। लिपुलेख पास की बात करेंगे, यहाँ पे आप लिपुलेख पास को देख सकते हैं। दरअसल ये जो पास है ना, ये कैलाश मानसरोवर जिन यात्रियों को जाना होता है, इस पास से जब जाते हैं तो उनका यात्रा का समय बच जाता है। ये कुमाऊं रीजन में आपका पास जो है, लिपुलेख पास, वो लोकेटेड है, उत्तराखंड में दरअसल आता है। ये एक ट्राई जंक्शन जोन है क्योंकि ये इंडिया, चाइना और नेपाल के बीच में लोकेटेड है, इसीलिए इसको ट्राई जंक्शन प्लेस भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा लिपुलेख पास, राइट। तो इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पे काला पानी है। तो ये आपका, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना इस तरीके से येलो हुआ एरिया भी, ये भी इंडिया का ही अंदर ही है। तो यहाँ देखिए ये पास है, तो यहाँ पे नेपाल के साथ, इधर चाइना और इधर इंडिया के साथ ये ट्राई जंक्शन तरीके से, एक तरीके से रास्ता बनाता है, इसीलिए ये आपका उसमें रहता है न्यूज में। अब यहीं पे यहाँ काला पानी नाम का पॉइंट नजर आ रहा होगा, और यहाँ ऊपर आपको लिम्पियाधुरा नाम का जो पॉइंट है वो नजर आ रहा होगा। दरअसल इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर का तय हुआ था ना, उसमें ये कहा गया था कि काली नदी जो है वो बॉर्डर बनाती है इंडिया और नेपाल के बीच में। अब काली नदी का ओरिजिन जहां से होता है, ये नेपाल ने अपने हिसाब से माना, इंडिया ने अपने हिसाब से माना। नेपाल ये कहता है कि काली नदी जो है ना वो ओरिजिन होती है लिम्पियाधुरा से। ये आगे भी न्यूज आएगी, इसलिए मैं यहाँ पे आपको समझा दे रही हूँ क्योंकि यहाँ ज्यादा क्लियर है। तो लिम्पियाधुरा से काली नदी जो है वो ओरिजिन होती है। अगर यहाँ से काली नदी ओरिजिन होती है तो नेपाल के हिसाब से ये जो पूरा ऐसे काली नदी आती है, तो इस तरफ का जो हिस्सा है ना वो सारा नेपाल को बिलोंग करता है। पर इंडिया कहता है कि इंडिया नेपाल को ये कहता है कि नहीं जी, ऐसा नहीं है, जो आपकी काली रिवर है वो काला पानी से ओरिजिन होती है। तो जब काला पानी से ओरिजिन होती है, काला पानी ये पॉइंट है, तो इंडिया नेपाल को कहता है कि आपका बॉर्डर हमारे साथ यहीं से शुरू होता है और ऊपर का जितना हिस्सा है वो इंडिया को ही बिलोंग करता है। तो ये जो रीजन है ना पूरा का पूरा, लिम्पियाधुरा से लेकर काला पानी, लिपुलेख, ये हमेशा ही कंफ्लिक्ट में चलता रहता है, इसलिए आपको ये एरिया ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग स्विस कैनाल रूट की। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, यहीं पे आपका सुदूर पश्चिम प्रदेश है, नेपाल का ही हिस्सा है। स्विस कैनाल रूट की बात करेंगे, इंडिया का जो फ्यूल एक्सपोर्ट है यूरोप की तरफ, वो स्विस कैनाल से केप ऑफ गुड होप की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। केप ऑफ गुड होप आपने हिस्ट्री में पढ़ी भी होगी, है ना। केप ऑफ गुड होप के रास्ते से ही जो जेमरिन पोर्ट पे आपके वो आए थे वास्को ड गामा। लोकेशन जो है इसका स्विस कैनाल का वो इजिप्ट के अंदर है। स्विस कैनाल मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, इस तरफ में आपका इजिप्ट है। तो यहाँ पे आपका इजिप्ट के पास पोर्ट सैयद है। ये जो पूरा का पूरा पेनिनसुला है ना, इस तरीके से कुछ बना हुआ है। ये देखिए, ये आपका सिनाई पेनिनसुला है, ये ऐसे पूरा का पूरा पेनिनसुला आता है। और इसी पेनिनसुला के इस तरफ में आपको ये गल्फ ऑफ स्विज नजर आ रही होगी, पूरा पेनिनसुला है इस तरफ में। और इसके इस तरफ में पॉइंट है गल्फ ऑफ एक्वाबा का। ये गल्फ ऑफ एक्वाबा जो है, फिर वो आगे चल के जो आपका जॉर्डन वगैरह का एरिया है, सीरिया का हमने देखा था, वहां पे गल्फ ऑफ एक्वाबा से रास्ता जाता है पूरा, और फिर आगे चल के मिडल ईस्ट जो कंट्रीज है वहां पे कनेक्ट हो जाती है। तो ये जो इस तरफ गल्फ ऑफ एक्वाबा है, इस तरफ आपका गल्फ ऑफ स्विज है, और ये दोनों गल्फ कहाँ पे खुलती हैं जाके मैप में देखेंगे, रेड सी में। तो जो रेड सी है, अगर रेड सी से मेडिटेरेनियन पहुंचना है तो यही गल्फ ऑफ स्विज को आगे बढ़ा के कैनाल खोदी गई है, इसी को बोलते हैं स्विज कैनाल। तो रेड सी से आपका ट्रेड स्विज कैनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन सी की तरफ जाता है, और ये एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है। मतलब एशिया से अगर ट्रेड जाना होता है तो एशिया से हम पहुंचते हैं अरेबियन सी, अरेबियन सी से पहुंचते हैं रेड सी, रेड सी से स्विज कैनाल से मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी से यूरोप। इससे ही आपको रास्ता जो है पता होना चाहिए, गल्फ ऑफ एक्वाबा पता होनी चाहिए, गल्फ ऑफ स्विज पता होनी चाहिए, गल्फ ऑफ एक्वाबा किधर जाती है, स्विज कहाँ जाती है। और ये बीच में जो सिनाई पेनिनसुला है, ये इजिप्ट का ही पेनिनसुला है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट है आपका पोर्ट सैयद, ये भी ध्यान रखना है। कुछ कन्फ्लिक्टेड एरियाज जो न्यूज में है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गोलन हाइट्स। इजराइल ने एक्चुअल में गोलन हाइट में अपना जो सेटलमेंट का प्लान एक्सपेंड करने की बात की है, उसके लिए न्यूज में था।
यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज द गोलन हाइट, ये बॉर्डर शेयर करता है। बेसिकली ये सीरिया के पास था, इजराइल ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया था 1967 में, 6 डे की वॉर के बाद। 1981 में फिर एनेक्स किया था, लेकिन तब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। अभी भी इसको सीरिया का ही पार्ट इंटरनेशनल लेवल पे माना जाता है। तो गोलन हाइट जो है वो सीरिया के साथ, जॉर्डन के साथ, इजराइल के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। आपको ध्यान रखना है कि लोकेशन इसकी साउथ वेस्टर्न सीरिया में है, साउथ मतलब सीरिया के साउथ वेस्ट में है। एक तरीके का रॉकी प्लेटू है। लेबनान के साथ भी इसका बॉर्डर जो है वो शेयर होता है। रिवर अगर देखी जाए तो यहाँ से जॉर्डन रिवर इसको बाउंड्री करते हुए निकलती है। साथ में इसके वेस्ट में आप यहाँ देखेंगे सी ऑफ गैलीली है। तो लोकेशन पूछी जा सकती है, सी ऑफ गैलीली कहाँ पे है, तो आपको पर्टिकुलरली पता होना चाहिए। बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ माउंट हरमन देखेंगे जो कि डेमेस्कस के पास है। ये यहाँ की पीक है हाईएस्ट में। और सीजनल वादी अल रुकात जो है वो इसके ईस्ट में है, यहाँ पे मार्क नहीं की गई है। यारमुक रिवर जो है वो इस गोलन हाइट के साउथ से फ्लो होती है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, सीरिया का जो कैपिटल है जहां आप देख रहे हैं डेमेस्कस, ये केवल 60 किलोमीटर ही है यहाँ से गोलन हाइट से। सो ऑब्वियसली अगर इजराइल ने इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है तो यहाँ से सीरिया को विजिलेंट में रखा जा सकता है, उस पर निगरानी रखी जा सकती है। ये एक नेचुरल बफर भी है। मतलब अगर सीरिया को ऑक्यूपाई करना है, उसकी तरफ मिलिट्री एडवांसमेंट करना है, तो पहले गोलन हाइट का प्लेटू जो है उसको पार करके जाना रहेगा। आगे बात करेंगे फिलाडेल्फी कॉरिडोर के बारे में। तो ये कॉरिडोर आपका हाल फिलहाल में न्यूज में था। इजराइल और हमस के बीच में जब सीज फायर हो गया तो उसके बाद से फिलाडेल्फी कॉरिडोर से इजराइल ने क्या किया, खुद को विड्रॉ कर लिया। तो ये आपको यहाँ पे जो राफा के पास का एरिया दिख रहा है, यही आपका फिलाडेल्फी कॉरिडोर है। ये 1979 में इजराइल और इजिप्ट के बीच में पीस की ट्रीटी हुई थी, तब सेटअप किया गया था। ये एक नैरो स्ट्रिप है लैंड की, आप देख सकते हैं बहुत पतला सा रास्ता है ना, लैंड एक तरीके का गाजा इजिप्ट बॉर्डर पे लगता है। ये गाजा सिटी आप देख रहे हैं और पैलेस्तीन जिन पे ऑक्यूपेशन रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये बॉर्डरिंग एरिया की ये लाइन है, इसी को हम ये कॉरिडोर कहते हैं। ये क्रिटिकल बॉर्डर है किसके बीच में, सदर्न गाजा के बीच में और इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला के बीच में। क्योंकि मिडल ईस्ट कंट्री के साथ इजिप्ट जो बॉर्डरिंग शेयर करता है ना, वो इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है जो एक्चुअल में बॉर्डर शेयर करता है। और ये राफा क्रॉसिंग के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, राइट। आगे हम बात करेंगे लताकिया पोर्ट के बारे में। वन सेक। रिसेंटली इसराइल जो है उन्होंने मतलब काफी जगह पे सीरिया में हमला किया, मिलिट्री साइट्स पे। उनके नेवल वेसल्स जो हैं लातकिया पोर्ट पे, उन पे भी हमला किया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सीरिया है, राइट। सीरिया का जो कैपिटल है वो डेमेस्कस है। सीरिया जो है वो आपका बॉर्डर शेयर करता है यहाँ मेडिटेरियन सी के साथ, यहाँ से आपको नजर आएगा, ठीक है। और फिर इस सीरिया को जब हम पूरा स्टडी करते हैं तो यहीं पे आपका लाताकिया पोर्ट है जो कि सीरिया के अंदर है। साथ में एक और पोर्ट है जो आपको मिलेगा, बानियास पोर्ट इसको कहते हैं। तो लाताकिया पोर्ट जो है ये ईस्ट मेडिटेरेनियन कोस्ट पे लोकेटेड है, सीरिया के वेस्ट में लोकेटेड है। और बाकी पोर्ट्स में जैसा देखा हमने बानियास है और एक और पोर्ट है सीरिया के अंदर टार्टूस। सीरिया की अगर बात की जाए तो सीरिया का कैपिटल जो है वो डेमेस्कस है। यहाँ से देखिए सीरिया इज ऑल्सो शेयरिंग द बॉर्डर विद मेडिटेरेनियन सी। इस पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है कि मेडिटेरेनियन सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में पूछा था। तो इजराइल भी बॉर्डर शेयर करता है मेडिटेरेनियन सी के साथ, टर्की भी करता है, ऑब्वियसली इजिप्ट भी करता है, फिर आपका लेबनान करता है, सीरिया तो करता ही है, लेकिन जॉर्डन जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है मेडिटेरेनियन सी के साथ। तो सीरिया जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में था। तो रिसेंटली हयात तहरीर अल शाम एक रिबेल है वहां पे, उन्होंने अलेप्पो जो कि सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है सीरिया का, उसको ऑक्यूपाई कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। ये आपका मेडिटेरेनियन सी के पास लोकेटेड कंट्री है सीरिया। इसकी बाउंड्रीज आप देखेंगे, टर्की के साथ बॉर्डर मतलब बाउंड्री शेयर करता है, फिर जॉर्डन के साथ शेयर करता है, यहाँ पे इजराइल के साथ करता है, लेबनान के साथ करता है। और ये जो आपको दिख रहा है ये इराक है, इराक के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। इंपॉर्टेंट सिटीज डेमेस्कस है, डेमेस्कस कैपिटल भी है, रिवर बारादा के पास में है। इसके अलावा होम्स और पलमायरा नाम के शहर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे प्लेसेस जिनके अंदर इंटरनेशनल डेवलपमेंट देखने को मिली। सबसे पहले निकारागुआ की बात करते हैं। निकारागुआ इज लोकेटेड इन द सेंट्रल अमेरिका। इसका कैपिटल मानुगुआ है। इंडिया और निकारागुआ ने अम्ब्रेला अग्रीमेंट साइन किया है ताकि क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा सके। ये जितने भी आपके सेंट्रल अमेरिका में रिपब्लिक हैं उनमें से लार्जेस्ट है सेंट्रल अमेरिकन का रिपब्लिक निकारागुआ। तो अच्छा, यहाँ पे आपको जो कंट्रीज दिख रहे हैं जैसे कि आपका मैक्सिको हो गया, बेलीजे है, फिर ग्वातेमाला है, एल साल्वाडोर है, होंडुरस है, कोस्टारिका है, पनामा है। तो इसमें आप नोटिस कीजिए केवल आपका बेलीजे एक ऐसा कंट्री है जो कि पैसिफिक ओशियन के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। बाकी जितने आप यहाँ देख रहे हैं ना लाइन से, वो सारे के सारे अटलांटिक यानी कि कैरेबियन सी की तरफ भी बॉर्डर शेयर करते हैं और पैसिफिक की तरफ भी उनका ओपनिंग जो है वो होता है। निकारागुआ का भी सेम ही है। निकारागुआ का बॉर्डर जो है वो किसके साथ शेयर करता है, ये होंडुरस के साथ शेयर करता है। फिर इसके ईस्ट में आपको कैरेबियन सी मिलेगा और पैसिफिक ओशियन ऑब्वियसली इसके वेस्ट में है, नीचे इसके कोस्टा रिका के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुआना के बारे में। इसका कैपिटल जॉर्ज टाउन है और गुआना बॉर्डर शेयर करता है सूरीनेम के साथ। ये दरअसल आपका
साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। सूरीनेम और वेनेजुएला के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। इसके नीचे एक और कंट्री है ब्राजील, उसके साथ भी इसका बॉर्डर जो है वो शेयर होता है। अटलांटिक ओशन की तरफ ये ओपन भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर विजिट किया था। गुआना कैरिकोम का मेंबर है, कैरेबियन कम्युनिटी इसको कहते हैं, और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का भी पार्ट है। डोमिनिका की बात करेंगे, इसका कैपिटल रॉसी है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये वन सेकेंड, यहाँ पे है डोमिनिका। कैरेबियन सी के ही पास में आपको बहुत सारे कैरेबियन आइलैंड्स मिलेंगे, राइट। इसी में आपका ये एक डोमिनिका नाम का आइलैंड है, या कंट्री कह लीजिए। इन्होंने हाल फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर से नवाजा है। मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ है ये कंट्री 1978 से। ये आइलैंड कंट्री है लेसर एंटाइल्स का इन द ईस्ट कैरेबियन सी। अब देखिए जितने भी ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना, यहाँ पे इस चेन को हम लोग बोलते हैं लेसर एंटाइल। तो लेसर एंटाइल की चेन से डोमिनिका बिलोंग करता है, कैरेबियन सी के ईस्ट में आता है। ये इकलौता आइलैंड है जिसका एक रिलेटिवली लार्ज और डिस्टिंक्ट ग्रुप है कैरिब इंडियंस का। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रीनलैंड की, काफी ज्यादा चर्चा में है। ग्रीनलैंड का कैपिटल इज नुक, आप यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, अभी यूएस के प्रेसिडेंट ने बोला कि हम ग्रीनलैंड को बाय करना चाहते हैं। ग्रीनलैंड एक्चुअल में आपका डेनमार्क का पार्ट है, राइट। और ग्रीनलैंड जो है उसके बगल में आपको क्लोज कंट्री जो है वो आइसलैंड देखने को मिलेगा, साथ में कनाडा मिलेगा। अच्छा, लोकेशन की बात करें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है ये, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में लाई करता है, डेनमार्क का पार्ट है। 2/3 जो इसका हिस्सा है ग्रीनलैंड का, वो आर्कटिक ओशन के आर्कटिक सर्कल में लाई करता है। तो आम सी बात है, इसका एक्सेस यूएसए को मिलेगा, इसलिए खरीदना चाहते हैं। इसके सराउंडिंग कंट्रीज जैसा बोला गया, कनाडा इससे सेपरेट होता है एल्सीमेरी आइलैंड से। नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री इसका आइसलैंड है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आइस शीट आपका ग्रीनलैंड में पाया जाता है। सबसे ज्यादा आइस शीट कहाँ पे, वर्ल्ड की अंटार्कटिका में। नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ग्रीनलैंडर जो है वो यहाँ पे 24 आवर्स का सनलाइट एक्सपीरियंस करते हैं समर में। क्यों करते हैं, क्योंकि समर के टाइम पे सन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास होता है, तो उस टाइम पे आर्कटिक ओशन के मतलब आर्कटिक सर्कल में क्या है, 6 महीने के लिए दिन रहता है काफी लंबे समय तक, और 24 आवर्स का सनलाइट जो है वो समर में यहाँ रहता है, 24 घंटे दिन ही रहता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइबेरिया की, कैपिटल है मोनरोविया। यहाँ पे आप लाइबेरिया को देख सकते हैं। लाइबेरिया जो है, इंडिया और लाइबेरिया ने हाल फिलहाल में पहला फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन जो है उसको होल्ड किया है बायलैटरल टाइज को मजबूत करने के लिए। अफ्रीका का ओल्डेस्ट रिपब्लिक भी है ये। कॉलोनियल जो रूल है वो यहाँ पे कभी भी नहीं रहा, मतलब कभी ये कॉलोनी नहीं बना है। इसकी लैंड बाउंड्री किससे शेयर होती है, सेरा लियोन नाम की कंट्री से, फिर आपका कोट डे आइवरी से, और साथ में आपके गुनिया नाम के देश से। मैरीटाइम बाउंड्री ये अटलांटिक ओशन के साथ शेयर करता है, जो कि इसके साउथ में है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर में सहारा डेजर्ट है, ठीक है। मैंने आपको सहारा डेजर्ट सहेल रीजन के बारे में बताया भी हुआ है। तो सहारा डेजर्ट से जो विंड आती हैं, डस्टी और ड्राई हरमटन या डेजर्ट विंड्स उनको कहते हैं, वो यहाँ से आती हैं और यहाँ पे फ्लो करती हैं। उनको डॉक्टर विंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोस्ट के पास है, अटलांटिक ओशन के पास। यहाँ पे मच्छर और उससे जुड़ी बीमारियां बहुत होती हैं, ह्यूमिडिटी बहुत होती है। लेकिन जब ये हरमटन विंड्स आती हैं, डेजर्ट विंड्स, ये उस सारी नमी को सोख देती हैं, बीमारी से राहत दिलवाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्वे की। नॉर्वे का कैपिटल जो है वो ओस्लो है, यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्वे। इंडिया नॉर्वे का इन्वेस्टमेंट का डिस्कशन जो है अंडर द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन पैक्ट वो चल रहा है। 2/3 ऑफ नॉर्वे जो है वो आपका माउंटेन से घिरा हुआ है, साथ में यहाँ पे फिजॉर्ड पाए जाते हैं, ग्लेशियर फिजॉर्ड इनको कहते हैं। अच्छा, ये होता क्या है, अभी देखिए ये बिल्कुल नॉर्वे के पास यहाँ पे नॉर्वे ओशियन है, नॉर्वे सी है, ऊपर आर्कटिक ओशियन है। तो क्या है, जो भी पहाड़ियां हैं, ग्लेशियर्स ही होंगे ऑब्वियसली, इतनी हाइट पे पोल्स के पास हम बात कर रहे हैं। तो ये जो पहाड़ियां हैं ना, ये पूरी की पूरी मतलब काफी हद तक धसी रहती हैं, या कह लीजिए पानी में सबमर्ज रहती हैं। तो जो ग्लेशियल ट्रोज है ना, वो हमेशा समुद्र के पानी से डीपली फिल्ड रहते हैं। शोर लाइन पे केवल आपको छोटी छोटी पीक ऐसे नजर आएंगी जो एक चेन के साथ चलती हैं, इन्हीं को हम लोग फिजॉर्ड कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है सॉन फिजॉर्ड, जो नॉर्वे में पाया जाता है। यहाँ नॉर्वे के बॉर्डर में आप देखेंगे, नॉर्वे इज ऑल्सो शेयरिंग द बॉर्डर विद स्वीडन, साथ में फिनलैंड और रशिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा, स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक कंट्री मैंने आपसे पूछे भी थे, तो ध्यान रखिएगा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन आते हैं, यानी कि ये 3 कंट्री केवल स्कैंडिनेवियन है। नॉर्डिक कंट्री की जब बात आती है तो उसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड भी आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे स्लोवेनिया की। कैपिटल जो है वो इसका लुजुब्लिजाना है। इंडिया स्लोवेनिया ने 5 साल का प्लान जो है साइंटिफिक कोलैबोरेशन का अनाउंस किया है। ये आप यहाँ देखेंगे, स्लोवेनिया ये रहा, ये आपका सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है। ये बाउंड्री शेयर करता है ऑस्ट्रिया के साथ, हंगरी के साथ, साथ में क्रोएशिया के साथ, और यहाँ पे इटली के साथ। इसका कोस्ट लाइन जो है वो गल्फ ऑफ वेनिस की तरफ ओपन होता है, क्योंकि ये जो एड्रियाटिक सी है इटली के पास, यहीं पे आपका है गल्फ ऑफ वेनिस, तो स्लोवेनिया भी गल्फ ऑफ वेनिस को बॉर्डर शेयर करता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइजीरिया की, कैपिटल अबूजा है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये बॉर्डर शेयर करता है नाइजर, शाद, कैमरून और बेनिन नाम के कंट्री के साथ। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे नाइजीरिया नेशनल अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर का टाइटल दिया गया। मैंने बॉर्डर बता दिया। मैरीटाइम बॉर्डर देखें तो ये आपका यहाँ पे गल्फ ऑफ गुनिया है, गल्फ ऑफ गुनिया के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है। फिर यहाँ अटलांटिक ओशियन है ऑब्वियसली। मेजर लेक्स यहाँ पे हैं, लेक चार्ट जो कि एक फ्रेश वाटर लेक है। ये केवल नाइजीरिया में नहीं मतलब लाई करती है, ये लेक यहाँ पे है जो कि नाइजीरिया, नाइजर और शाद के साथ शेयर होती है। लार्जेस्ट ऑयल और गैस प्रोड्यूसर है ये अफ्रीका का, और काफी पॉपुलस कंट्री है अफ्रीका का, मतलब काफी पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। लेसोथो की बात करेंगे। लेसोथो पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका कंट्री के अंदर ही आता है। ये मतलब अलग से कंट्री है। मैसेरू इसका कैपिटल है। इंडिया ने यहाँ पे 1000 मेट्रिक टन का राइस जो है वो भेजा था, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन की समस्या आ रही थी। तो जैसा मैंने बोला, लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक वो कंट्री होते हैं जो समुद्र के साथ ओपन नहीं होते हैं। एंटायरली साउथ अफ्रीका में लाई करता है। इसको द माउंटेन किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करेंगे ट्राइटोन आइलैंड की। रीसेंट सैटेलाइट इमेज से पता लगा है कि मिलिट्री बिल्डअप जो है चाइना के द्वारा वो ट्राइटोन आइलैंड पे भी बनाया जा रहा है। ट्राइटोन आइलैंड आपका यहाँ पे आता है। देखिए, साउथ चाइना सी को पूरा इंडिया पूरा जो चाइना है वो कवर करना चाहता है, ऑक्यूपाई करना चाहता है। यहाँ पे 9 डैश लाइन बना के, इसी में पैरासल आइलैंड है। पैरासल आइलैंड जो है उसी में आपका ये ट्राइटोन आइलैंड जो है वो लोकेटेड है। तो देखिए, पैरासल के ग्रुप में ही ट्राइटोन आइलैंड आता है साउथ चाइना सी के अंदर। इसको जीशा आइलैंड चाइना के अंदर कहा जाता है। चाइना इसको इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है, लेकिन वियतनाम और ताइवान इस पे अपना क्लेम देते हैं और कहते हैं कि हमारा आइलैंड है। चाइना ने जो पैरासल नाम का ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये साउथ वियतनाम से 1974 के नेवल क्लैश में ऑक्यूपाई कर लिया था। साउथ कोरिया की बात करेंगे। साउथ कोरिया का जो कैपिटल है वो सियोल है। पार्लियामेंट ने मतलब यहाँ पे एक तरीके से इम्पीचमेंट किया गया है यून का। और लोकेशन अगर देखी जाए तो ईस्ट एशिया में है। इसके ईस्ट में आपको ईस्ट सी या सी ऑफ जापान मिलेगा, वेस्ट में येलो सी मिलेगा, और साउथ कोरिया और जापान के बीच में आपको कोरिया स्ट्रेट मिलेगी। नॉर्थ कोरिया के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है, और सेपरेट किया गया है नॉर्थ कोरिया से इसको 38th पैरेलल की लाइन से, जिसको हम 38th पैरेलल लैटिट्यूड भी कह सकते हैं। और डीमिलिटराइज्ड जोन जो है वो दोनों के बीच में बना हुआ है। वाटर बॉडी मैंने आपको बता दी। अब ध्यान रखिएगा, यूएस जो है उन्होंने यहाँ पे थार्ड को भी डिप्लॉय किया था इनकी मदद करने के लिए, क्योंकि यूएस की नॉर्थ कोरिया से बनती नहीं है, तो यूएस इज सपोर्टिंग द साउथ कोरिया। थार्ड जो है वो इनका सिस्टम है, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। इसके अलावा रिएम यानी कि रिस्पॉन्सिबल एआई इन मिलिट्री डोमेन समिट 2024 का जो है वो सियोल में साउथ कोरिया में ही हुआ था, जहां पे लीगली नॉन बाइंडिंग ब्लूप्रिंट जो है फॉर द एक्शन टू गवर्न द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री वो अनाउंस किया गया। आगे बात करेंगे कर्च स्ट्रेट की। रशियन टैंकर जो है उन्होंने हाल फिलहाल में, रशियन टैंकर यहाँ पे स्प्लिट हो गए थे स्टॉर्म के कारण, और ऑयल जो है कर्च स्ट्रेट में वो स्पिल हो गया था, गिर गया था पानी के ऊपर बहुत सारा ऑयल। तो कर्च स्ट्रेट आप देखिए, ये क्रीमिया पेनिसुला है, ये यूक्रेन का हिस्सा था, रशिया ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया। उसके बाद से रशिया को G7 के ग्रुप से निकाल दिया गया था। पहले G7 G8 हो गया था जब रशिया ने ज्वाइन किया था, फिर से वो G7 बन गया रशिया को निकालने के बाद। तो कर्च स्ट्रेट एक्चुअल में क्या है? कर्च स्ट्रेट ये है आपका जो ब्लैक वाला पोर्शन है। तो यहाँ क्रीमिया और रशिया पेनिसुला के बीच में ही आता है, ठीक है। और रशिया ने यहाँ पे क्रीमियन ब्रिज बना रखा है। कर्च स्ट्रेट हम ये भी कह सकते हैं कि ऊपर जो सी ऑफ एजोव है और नीचे जो ब्लैक सी है, इसको आपस में कनेक्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा, नैरो वाटर वे है, दो पीस ऑफ लैंड को आपस में मतलब सेपरेट करता है। और इसकी लोकेशन जैसे देखी गई, क्रीमियन पेनिसुला के ये ईस्ट में लाई करता है, ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव को कनेक्ट करता है। और रशिया जो है वो यहाँ से ग्रेन का एक्सपोर्ट, बहुत सी चीजों का एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि ब्रिज बना लिया रशिया ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे चाबहार पोर्ट की। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो डेलीगेशन है, उन्होंने अफगानिस्तान को चाबहार पोर्ट के एक्सेस के बारे में बोला है, ताकि इसके साथ कनेक्टिविटी करते हुए इंडिया जो है चाबहार पोर्ट के थ्रू ही अफगानिस्तान के साथ अपना ट्रेड कर सके। अब देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया का कांडला पोर्ट है गुजरात के अंदर। कांडला से सामान जाएगा चाबहार पोर्ट में। चाबहार पोर्ट ईरान के अंदर है। यहाँ से आगे रोडवे और रेलवे के थ्रू कनेक्टिविटी करते हुए अफगानिस्तान में सामान जो है वो पहुंचाया जा सकता है, और आगे फिर यूरोप में कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है। सो चाबहार पोर्ट बनाने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान को बाईपास करना, क्योंकि हम पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड नहीं कर सकते थे, बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन जो है वो अपसाइड डाउन चलते रहते हैं। सो जो लोकेशन है आपका चाबहार पोर्ट का, वो गल्फ ऑफ ओमान के पास है। गल्फ ऑफ ओमान मतलब ईरान के अंदर ही गल्फ ऑफ ओमान की तरफ ओपनिंग है। 2 डिस्टिंक्ट पोर्ट है यहाँ पे, शहीद बहस्ती और शहीद कालांतरी। ध्यान रखिएगा, उनको कंबाइनली हम लोग चाबहार पोर्ट के नाम से बोलते हैं। सिग्निफिकेंस यही है कि बाईपास किया जा सकता है इंडिया के द्वारा पाकिस्तान को, फिर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है। और दोनों ने ही, ईरान और इंडिया ने, चाबहार पोर्ट को इंपॉर्टेंट एक पोर्ट बोला है, जो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को आगे लेके जाने में मदद करेगा। पनामा कैनाल की बात करते हैं।
यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि यूएस जो है वो पनामा कैनाल के ऊपर अपना कंट्रोल जल्द ही ले लेगा। तो देखिए पनामा कैनाल पनामा नाम की कंट्री के पास है, बिल्कुल यहाँ पनामा कंट्री है ना, सेंट्रल अमेरिका में, और फिर ये पनामा कैनाल है आपकी। तो दरअसल यूएस को अगर अपने ही एरिया में ट्रेड करना होता तो पनामा कैनाल से वो गुजर के निकलता था, तो आसानी से ट्रेड हो सकता था कम समय में। पहले ये वाला रूट फॉलो करना पड़ता था, ओल्ड रूट, ठीक है, ये बहुत बड़ा था। पनामा कैनाल 82 किलोमीटर का आर्टिफिशियल वाटरवे है, पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन को आपस में कनेक्ट करता है। ये कैनाल से जो शिप्स गुजरती हैं वो गतून लेक से होते हुए गुजरती हैं। ये जो पनामा कैनाल है ना, इसी के बगल में गतून लेक है। ये वन ऑफ द 2 मोस्ट स्ट्रेटेजिक आर्टिफिशियल वाटरवे है वर्ल्ड के अंदर। सबसे पहला कौन सा है? स्विस कैनाल, सेकंड आपका पनामा है, क्योंकि यहाँ से ईस्ट से वेस्ट कोस्ट अगर यूएस का जोड़ के ट्रेड करना हो तो ये उसके रास्ते को काफी छोटा कर देता है, जो पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में। वन सेक। रिसेंटली गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका करने का प्रपोजल दिया गया है। अगर देखा जाए गल्फ ऑफ मैक्सिको के बॉर्डर कंट्री जो है वो यूएस है, फिर आपका यहाँ पे मैक्सिको है और यहाँ पे क्यूबा है। ये अटलांटिक ओशियन को, गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है ये अटलांटिक ओशियन के साथ कनेक्ट होता है, किसके थ्रू? स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा के थ्रू। ये स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा है तो यहाँ से अटलांटिक ओशियन से जाके जुड़ जाता है। अगर इसको कैरेबियन सी से जोड़ना हो तो यहाँ बीच में है युकातन चैनल, युकातन चैनल इसको कैरेबियन सी से जोड़ता है। मिसिसिपी रिवर और रियो ग्रांडे रिवर जो है वो यहाँ पे जाके फ्लो करती है। यूएस, मैक्सिको और क्यूबा के द्वारा इसका ऑनरशिप जो है वो शेयर किया जाता है। ये लार्ज कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यहाँ पे बहुत सारा ऑयल और नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन है, फिशरीज का रिसोर्स है, इसलिए यूएस इसको ऑक्यूपाई करने की बात कर रहा है। वल्नरेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे हरिकेन्स और ट्विस्टर्स आते रहते हैं, क्योंकि वार्म वाटर है और एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो थोड़ी सी टर्बुलेंट रहती है।